गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे आवाज आ रही है क्या भाई? हाँ आवाज आ रही है ना। चलो भाई, कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं मेरे सारे के सारे अर्जुनास? क्या मेरी आवाज सुनाई और दिखाई दे रही है? हाँ आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं। आवाज आ गई। स्लाइड मैप, हाँ स्लाइड मैप रह गया यार गाइस। बाप रे, इतना यार, इतना डेडिकेटेड बच्चे यार, इतने डेडिकेटेड। मतलब सोच रहे हो स्लाइड मैप याद दिला रहे हैं ये यार। थैंक यू सो मच। ये होता है जज्बा, हाँ कि भाई साहब, अरे अर्जुना मीठा भाई साहब, ये देखिए अब हम लोग भैया आज ब्लॉग नंबर 7 में आ चुके हैं। तो भैया कैसा लग रहा है? पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरे चैप्टर के ब्लॉग नंबर 7 में आ चुके, और ब्लॉग नंबर 7 में भैया लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, लेक्चर नंबर 7 में भाई साहब 7 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, देख रहे हो 7वां लेक्चर है। याद करो कल कौन मिला था? रदरफोर्ड के बाद कौन मिला था? बोर्स मिला था। याद करो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था। फिर हमारी जिंदगी में कौन आया था? फिर हमारी जिंदगी में आया था बोर। भैया बोर चचा क्या बोल के गए? बोर चचा ने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी बातें बोली यार, बहुत सारी बातें बोली। बोर चचा ने कल हमें बहुत सारी बातें बताई थी। क्या बताया था? ध्यान सुनिएगा, बोर्स चचा ने क्या बोला था हमें। सर याद करो बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड था? हाँ ठीक है, बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड था? याद करो। हाँ बोर्स वाला भाई, बोर्स वाले में अलग ही लेवल पे प्रॉब्लम चलती है। क्या सर ये ऐसा इंसान था, इसने पहले ही बोल दिया कि मैं किसके लिए बात करूंगा? सर मेरा सिस्टम किसके लिए होगा? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब मैं हाइड्रोजन के लिए वैलिड हूं, मैं हीलियम प्लस के लिए वैलिड हूं, मैं लिथियम +2 के लिए वैलिड हूं, मैं बेरिलियम +3 के लिए वैलिड हूं, सर मैं बोरॉन +4 के लिए वैलिड हूं। जहां भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन +5 के लिए वैलिड हूं, नाइट्रोजन +6 के लिए वैलिड हूं, एटसेट्रा। बस जहां भी एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आया, जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्या होगा? सर बोर्स का बेस्ट बंदा। सर बोर्स का एटम कोई पूछे, बेटा बोर्स ऑर्बिट कहीं लिखा हो, बोर्स ऑर्बिट कहीं लिखा हो, तो बोर्स ऑर्बिट का मतलब सर n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। सर बोर्स एटम लिखा है, सर अगर कहीं बोर्स एटम लिखा है तो बोर्स एटम, याद करो क्लास का टॉप रैंक का बच्चा था ये। सर इसको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ याद है? सर बोर्स, कल हमने सब कुछ रिवाइज किया है बेटा। कल हमने आधे घंटे रिवीजन पे दिया, आधे से 40 मिनट रिवीजन पे दिया है। तो बेटा हर एक दिन रिवीजन नहीं, आज हम लोग इसके ऊपर इसका केबीडी करेंगे। बोर्स मॉडल की बात करें तो बोर्स मॉडल में हमने भैया एक बात बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके बराबर किया था? बोर्स भैया बहुत शानदार इंसान थे। ये लाइन कहां से छाप दी उन्होंने? रदरफोर्ड से। ये लाइन कहां से छाप दी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात किसने बोल दी? सर बोर्स ने। कहां से उठा के छाप दिया? सर ये बात कहां से उठा के छाप दिया उसने? याद करो, मैंने कल बोर्स के 3 पोस्टुलेट बताए थे। याद करिएगा, 3 पोस्टुलेट में से काम का एक तुक्का था। याद कर, याद आ रहा है गाइस? हाँ ब्लॉग, पिछला ब्लॉग याद है ना? पिछले ब्लॉग में हम कहां घूमने गए थे? बोर्स चाचा से मिले थे। क्या बोला था इसने? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट उठाया, फिर इसने बोला कुछ नया बोलना है। अच्छा कुछ नया बोलना है तो mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या बोल दिया कि सर एंगुलर मोमेंटम जो होगा सर n1 2 3 डैश 4 5 6 ऐसे चलता चला जाएगा। n जो होगा सर ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज अ होल नंबर। सर 1 2 3 रहेगा। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। सर इसी को nh/2π लिख दिया। याद करो, इन 2 लोगों को हमने एक्सेप्ट करा, ये तुक्का मारा। सोचो किस्मत होनी चाहिए बोर्स टाइप को। तुक्का मार रहे हैं सर, तुक्का मार रहे हैं, एकदम बस बिंदास रह रहे। सोच रहे इसके तुक्के को बाद में प्रूफ करेगा कोई कि भैया ये तुक्का जो है सही में है, सही बात। ये ऐसा तुक्का होता है। सर इसको तुक्का मारा, फिर क्या निकाल दिया? सर इन 2 इक्वेशन से बोर्स ने कल हमारे लिए क्या निकाला था कि सर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, याद करो ये फॉर्मूला निकाल दिया गया था। सर वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन इन ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2.18 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड आ गया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया था? इतना आ गया था। क्या ये याद है गाइस? हाँ याद आ रहा है, ये बात याद आ रही है। कभी कभी हाँ
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैंने साइंस क्यों लिया था। हाँ, मैथ्स को छोड़ने के लिए साइंस लिया था, बायो लिया था, लेकिन यहां पर यह मैथ्स ही मैथ चल रहा है। जब से आप आए हो बेसिक मैथ चला है आपका, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी हर एक जगह मैथ ही लग जाता है। क्या करे, हाँ क्या करे राम, मैथ मिल गया, ठीक है। बाकी लोगों को हाँ कोई मिल नहीं रहा, हम लोग को मैथ ही मैथ मिल जा रहा है। रेडियस ऑफ, सर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बात की जाए तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn की वैल्यू क्या थी, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर था क्या गाइस। इतना बड़ा बात हम लोग लिख सकते हैं। याद आ रहा है कभी कभी, हाँ याद आ रहा है, ये देख लो कभी कभी सर 10 की पावर 6, ये देख लो रेडियस की वैल्यू। इवन मैं इससे बड़ा चीज बताया था, बताओ, एक बहुत बड़ी बात बताई थी, याद करो ना, एक बहुत बड़ी बात बताई थी मैंने बोला था कि वेलोसिटी जो होता है जेड बाई एन के, सर वेलोसिटी जेड बाई एन के, रेडियस जो होता है एन स्क्वायर बाई जेड के ऊपर। इस पे भाई साहब मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, गजब का फॉर्मूला। वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो सर ये Z1 बाई Z2 का रेशियो होगा, N2 बाई N1 का रेशियो होगा। सर अगर रेडियस का रेशियो लेंगे, सर रेडियस का रेशियो लेंगे तो सर ये क्या होगा, N1 बाई सर N2 का स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1 लिखेंगे। सर ये सब याद आ रहा है। इवन मैंने ग्राफ भी बनाया था कि सर वेलोसिटी का ग्राफ अगर एटॉमिक नंबर के साथ बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन जाएगा। वेलोसिटी का ग्राफ अगर मैं बोलूं n के साथ, नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ बताएं तो सर ये कैसा होगा, रेसिप्रोकल जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब याद आ रहा है। कभी किसी जमाने में, हाँ कभी किसी टाइम पर वेलोसिटी का ग्राफ अगर मैं बोलूं कि सर वेलोसिटी का ग्राफ z बाई n से रिलेट कर दो तो सर ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सर रेडियस का ग्राफ याद करो, रेडियस का ग्राफ अगर मैं z के साथ बनाऊं, एटॉमिक नंबर के साथ बनाऊं तो ऐसा बनेगा। रेडियस का ग्राफ अगर मैं रेडियस का ग्राफ n स्क्वायर के साथ बनाऊं तो ऐसा बनेगा। रेडियस का ग्राफ अगर मैं n के साथ बनाऊं तो n के साथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बन जाएगा। ये सारे ग्राफ पॉइंट्स याद आ रहे हैं। वेलोसिटी रेशियो निकालना, किसी का रेशियो, किसी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये पॉइंट्स टेबल याद आ रहा है। ये सारी कहानियां याद आ रही हैं। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब चीजें याद आ रही हैं। वंस अपॉन ए टाइम, हाँ याद करो। अच्छा इस चैप्टर में भी कोई बैकलॉग लेके बैठ गया क्या? ए भैया तुमने प्रॉमिस किया था कि सर इस चैप्टर में बैकलॉग नहीं रखेंगे। हमने 2 दिन सत्संग किया था पिछले हफ्ते, 2 दिन सत्संग किया था पिछले से पिछले हफ्ते। अब तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे, याद आ रहा है। ये सब कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे भाई कहां से आ गए। अब मैं इंग्लिश, ये सब बातें मैंने कल की क्लास में बता दी थी। मैंने ये सारी चीजें बता दी थी कि भैया वेलोसिटी का रेशियो निकालते 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कैलकुलेट करने का, रेशियो निकालने का, या फिर किसी की वैल्यू दी हो और दूसरा चीज निकालना हो। पक्का डीपीपी का बेटा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। डीपी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थर्सडे को डीपी के सारे सॉल्यूशन एक साथ अपलोड हो जाएंगे। थर्सडे को मेरी क्लास नहीं होती, थर्सडे को मैं शाम को फ्री होके आपका सॉल्यूशन अपलोड करा दूंगा। बट अभी आज डीपी जाके अटेम्प्ट कीजिएगा, ये सारे ग्राफ निकाल सकते हैं। आर यू गाइज रेडी? क्या लगता है कि सर फॉर्मूला सारा याद है? आप क्वेश्चन पूछ के देखो बोर्स मॉडल के ऊपर, क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? रिवीजन करके भैया बैठे हुए हो तो चलो भैया रेडी हो जाए। क्या ये सब थ्योरी वाली बातें याद हैं? ये देख रहे हो, ये सब बातें कल ही करी थी हमने, ये सब बातें कल ही करी थी। ये पिक्चर देख के कुछ याद आ रहा है? सर पिक्चर देख के कुछ याद आ रहा है? सर h/2π, या फिर इसी को क्या लिखते थे, h बार लिखते थे। mvr इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? सर mvr इज इक्वल्स टू nh/2π के बराबर। ये सब याद आ गया पक्का? तो चलिए भैया अब हम लोग कहानी में सर आते हैं, शुरू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सर निकालना है किसका? ये भैया इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बताओ तो, ऐसे कैसे सर बताइए तो, कैसे करते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आप? लेकिन हां इतना बड़ा बड़ा सर कैसे बता सकते हैं? क्या होगा? करा था ना सर, यह सर करा था हमने, तो करा था तो करो। ग्राफ रॉन्ग है, अरे कोई नहीं यार, कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ
कौन बनेगा डॉक्टर में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाई साहब कैसे निकालते थे, कल ही इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था। जिसको निकालना है बेटा उसको ऊपर रखते हैं, लिखने का भी तरीका बताया था, ऐसे लिखते हैं। सब उम्मीद करते हैं कि भैया कोई आज ऐसा तो नहीं कि आज कोई फ्रेश स्टार्ट करने आ गया है। बेटा कोई नया आया हो हाथ जोड़ के, हाँ आपसे निवेदन है डायरेक्ट क्लास में मत पहुंच जाएं। पीछे का अगर बैकलॉग उसको कंप्लीट करें, नहीं तो कल की क्लास के बाद आप अगर आज पहली बार आए हैं, हाँ कल की क्लास नहीं करी है तो सच बता रहे हैं नहीं समझ में आने की पूरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में ये सारे राज मैंने खोल दिए थे। अब आज की क्लास में भैया ये चीजें कैसे होती हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है ये देखिएगा। N1 का लिथियम का सर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का स्क्वायर इनटू z ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय z ऑफ लिथियम। सर लिथियम का रेडियस कौन सा है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन 1 ये कितना हो गया 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। सर इसी को क्या लिख दूंगा 4/3 लिख सकता हूं। क्या ये बात हो सकती है, ये इतनी बड़ी बातचीत हम लोग कर पाएंगे। 4/3 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं भैया, हो जाएगा। इतनी बड़ी बातचीत आप देख रहे हो कैसे कर रहे हो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 4x/3 आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में निकल जाएगा। यही जिंदगी का सच है भैया, इतना आसानी से निकल सकता है। कंसंट्रेशन टर्म बेटा मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं अभी बहुत जल्दी कुछ प्लान कर रहा हूं आपके रिवीजन के लिए। जो लोग मतलब जैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश होने मैं एक रिकॉर्ड करूंगा नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपके लिए पूरा का पूरा मूल कॉन्सेप्ट एक बार में रिवीजन प्लान करूंगा। एक बार में 3 से 4 घंटे का एक वीडियो आएगा, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक्स्ट्रा लेक्चर भी आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। 4/3 एंगस्ट्रॉम निकाल सकते, इतनी बड़ी बात। सर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है क्या निकलेगा इसका आंसर, क्या निकाल सकते हो आप, क्या निकाल सकते हो आप, निकाल। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। एक बोला हाँ बेटा प्लीज अगर कल से पढ़ के नहीं आए हो प्लीज मत करो क्लास यार, उससे होगा कुछ नहीं, हम लोग की स्पीड कम हो जाएगी। जो बेचारे जेन्युइनली पढ़ रहे उनको तुम लोग बैंड बजा देते हो, हमारे मेंटल पीस को खत्म कर देते हो। बेटा अगर आप रिवीजन करके नहीं आए तो रिवाइज कर लीजिए, पीछे से लेक्चर देख लीजिए। किसी ने कसम नहीं खिलाई है कि बेटा लाइव क्लास करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, सेम ही चीज है। रिकॉर्डेड देख लेंगे या थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो आपका ही फायदा होगा, आप क्वेश्चन साथ साथ में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा ना कि अरे सर अब बोला कि सर कैसे निकाल दे रहे, कैसे हो रहा है। बेटा ये दिक्कत आ जाएगी, फिर सबके लिए दिक्कत आ जाएगी, पूरी क्लास आपके कारण परेशान हो जाएगी। क्योंकि कल हमने यही करा है कैलकुलेट। सर इसको निकालते हैं, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है Z/n पे, तो वेलोसिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे, Z ऑफ लिथियम Z ऑफ हाइड्रोजन, N ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई N ऑफ लिथियम। सर देख लो Z लिथियम का कितना है 3, हाइड्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन का रेडियस ये कितना हो गया 3। सर ये कितना आ गया, सर इस केस में वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कितना आ जाएगा, V इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, V इज द करेक्ट आंसर, V इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आंसर आ जाएगा, A इज द करेक्ट ऑप्शन, A इज द करेक्ट ऑप्शन। रे क्या किया भाई, हे भाई क्या हुआ, कहां गड़बड़ कर दिए। वेलोसिटी जो होता है Z/n के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सिली मिस्टेक, अरे सिली मिस्टेक कैसे कैसे कर देते हो। हाँ सिली मिस्टेक कैसे हो जाता है गाइस, गलती से गड़बड़ हो गई, गलती से कैसे गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी आवाज पेरेंट्स तक जा रही है, आप भी कभी कभी कुछ गलती से गड़बड़ कर दिया कीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चा ज्यादा गलती से गड़बड़ कर रहा है तो आप भी बोल दिया करे, अरे तुम भी तो थे खाना बनाना, गलती से मिस कर गए यार, अरे यार तुम्हारा तो खाना ही नहीं बना पाए। ऐसे सोचो, ऐसे घर पे कोई बात बोल दे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी बोल रही है, अरे बेटा अरे तुम भी तो यार अजय तुम्हारा भी तो खाना था यार, छोड़ो चलो कोई बात नहीं, अब तो सिली मिस्टेक हो गई, छोड़ो कल खा लेना, ऐसा बोलना शुरू कर दिया जाए।
गलती से सिली मिस्टेक क्या होता है भैया, वेलोसिटी का रेशियो किसके रेशियो में होता है, जेड के डायरेक्टली और एन के अपोजिट। जेड के डायरेक्टली जेड ऑफ लिथियम डिवाइड बाय जेड ऑफ हाइड्रोजन। सर यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट का ऊपर चलता है, ये अपोजिट चलता है ना सर। हर एक दिन थोड़ी ना सर ऐसे चलेगा, गलती हो जाता है तो गलतियों को सही कीजिए सर, गलती को सही करिए। कैसे करें, कल आपने क्वेश्चन इसका मतलब सही से अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा हाँ, कुछ लोग तो कॉपी अभी खोलते हैं ना यार, अच्छा ये भी तो है। हाँ, कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये होती है, हर एक क्लास में सोचते हैं कल रिवाइज करके आएंगे, लेकिन अलग बात हो जाती है क्वेश्चन खुलता ही, हाँ कॉपी खुलता ही 6:15 में है कि अरे यार 6:15 में, हाँ यार ये भी तो पढ़ाया था उसने, हाँ ये भी तो पढ़ाया था। हाँ चलो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा ये देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, बोस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। सर बोस थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है गाइस? कैसे पता चला बेटा? हमें सब पता है, अदरवाइज कल की क्लास में हमने सब कुछ कराया था। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की होती तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, घर पे प्रैक्टिस करते नहीं है, फिर सीधा मैदान में उतर जाते, बोलते सर हम बेस्ट हैं। सर पता है आपको, 7th क्लास 6th 7th में थे ना सर, हम इतने टैलेंटेड थे ना, इतने टैलेंटेड थे हम लोग 6th 7th क्लास में, 5th क्लास में, कि हमारे टैलेंट को रोकने के लिए चाइना वालों ने वायरस फैला दिया, कोरोना वायरस। हमें स्कूल जाने से मना कर दिया, बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो गए हम लोग, इतना टैलेंट था हमारे अंदर। हमें रोकने के लिए देश की सरकारें लग गई, रोड सुनसान कर दिया गया कि हम स्कूल ना जाएं, क्योंकि टैलेंट भरा था सर हमारे अंदर। ठीक है, 5th क्लास में, 5th से लेके 8th क्लास तक सर बिना मतलब ऐसे चले ना सर हम लोगों को कि सर टैलेंट की कमी थोड़ी ना, घमंड कभी किसी बात का नहीं हुआ कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। ये देख लो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर देखोगे तो सर इसमें 3 होते हैं, 3 में से 2 कम कर दो सर 1 इलेक्ट्रॉन। सर किसके ऊपर अपना बोर्स मॉडल वैलिड होता है? सर यहां पर देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में से 2 चले गए सर, 2 में से 2 चले गए, 0 हो गया। सर किसके ऊपर वैलिड नहीं होगा? सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन, सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? आंसर डी आ जाए, आंसर डी आ जाए। टैलेंट की कमी नहीं है सर अपने अंदर। हाँ हाँ, और क्या सर, हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम हमेशा सोचते हैं, हर एक दिन सपना आता है कि फिर से कोरोना फैल जाए ताकि थोड़ा सा आराम हो जाए। टैलेंट, हाँ और क्या, मैं ही तो समझता हूं इतने टैलेंटेड बच्चे कहां मिलेंगे भाई साहब। बस जैसे ही पूछ दो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे कैसे परसेंटेज, ये क्या यार। हाँ, ऐसे बात करवा लो जितनी बात करवानी, सब ज्ञान दे रहे होंगे, साइंस लिया है भाई साहब, सब पड़ोसी को बताते हैं साइंस लिया भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया, डॉक्टर बनेंगे हम। अलग बात है क्लास में आते अंदर ही अंदर रूम में बैठ के सोच रहे हैं कि अबे यार बड़ा बेइज्जती हो रही है भाई। हाँ बाहर, हाँ लोग समझ रहे हैं कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, अंदर तो मुझे पता चल रहा है क्या ही चल रहा है। ठीक है सर, 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? बोर्स थ्योरी 0 इलेक्ट्रॉन पे लगा दोगे, बोल रहा है सी पे क्यों लगेगा? अरे 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल था भाई, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बोर्स ऑर्बिट एप्लीकेबल था। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है सर। देखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस किसका मिनिमम होगा? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट किसका मिनिमम होगा? रेडियस किस पे डिपेंड करता है? n² अपॉन जेड पे। अगर आपने n को फिक्स कर दिया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सर किसके लिए रेडियस की वैल्यू सबसे कम आएगी? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट किसका सबसे कम होता है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट किसका सबसे कम होगा? बोल रहा है क्वेश्चन काहे करा रहे हैं? ऐसे ही मजा आ रहा है हम लोगों को क्वेश्चन करने में, इसलिए करा रहे हैं। क्वेश्चन काहे करा रहे? खाली तुम सत्संगी सुनोगे क्या हर एक दिन कि सर आप, हाँ आप सर फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए, फॉर्मूला 2-4 करा दीजिए, क्वेश्चन मत कराया कीजिए। अबे ठीक है, क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे साइंस और क्वेश्चन नहीं करेंगे। मिनिमम जेड किसका आएगा? सर जेड जिसका मिनिमम होगा उसका रेडियस मैक्सिमम। ट्रिटियम किसको बोलते हैं बेटा? ट्रिटियम का भी जेड कितना होगा? 1 होगा। ट्रिटियम किसको बोलते हैं? 1Z3, 1H3। सर बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम क्या हो जाएगा? बेरिलियम कितना हो जाएगा? सर ये देख लो, बेरिलियम कितना होता है? सर ये 9, ये 9,
और यहां पर +3, यहां पर डबली आयनाइज्ड हीलियम, तो डबली आयनाइज्ड हीलियम। सर जेड किसका बड़ा होगा? सर जेड किसका बड़ा होगा? सर यहां पर जेड देख लो, जेड जिसका ज्यादा होगा, जिसका जेड बड़ा होगा, इसके लिए तो बोर्स मॉडल वैलिड ही नहीं है, इसके लिए तो बोर्स मॉडल वैलिड ही नहीं है, इसके लिए बोर्स मॉडल तो वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बेटा कितना हो गया? 0 हो गया। इसके केस में बोर्स मॉडल तो हम लगा ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। एक बात बताओ सर, जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एटॉमिक नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा, रेडियस उसका उतना ही कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो रेडियस उसका उतना ही कम हो जाएगा। सर आंसर कितना आएगा? रे 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 रे, ओ भाई साहब, ओ हो सिली मिस्टेक वाले भाई, तू कहां जाना चाह रहा है? सर हाय सर, जानते हैं सर, हाँ सर, दिमाग में सर ना, सर समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी में सर ना, हमको बीमारी हो गया है सर। कौन सा बीमारी हो गया है? हड़बड़ाइजेशन हो गया है सर। जानते हैं सर, हड़बड़ाइजेशन हो गया है। हड़बड़ी में सर गलती से सर उल्टा सोच लेते हैं। जेड जितना कम होगा, जेड जितना कम होगा, रेडियस उतना ज्यादा होगा। रेडियस पूछ रहा है मिनिमम बताओ, रेडियस मिनिमम बताओ, तो जेड जितना हाई होगा, रेडियस कम होगा। अरे सर उल्टा सोच लेते हैं सर। हाँ आज सर, हाँ सर थोड़ा सा, हाँ आज सर ट्यूसडे है ना सर, तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर। कौन सी प्रॉब्लम? टीपी सर, ट्यूसडे प्रॉब्लम सर। कैसी? हाँ कैसी सर, कैसी चीजें सर? मत पूछो सर, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, फिर ट्यूसडे प्रॉब्लम, फिर थोड़ा सा थ्योरी में प्रॉब्लम, फिर सर थोड़ा सा, हाँ सर दिमाग पे सर जोर देने का, ठोक ठका के प्रॉब्लम आ जाती है सर। क्या करे सर, सोचे, और हमेशा सर पता है सॉल्यूशन देख के ऐसा लगता है ना सर कि सर कर ही सकते थे। जानते हैं सर, साइंस में एक दिक्कत और आती है कि सर जितने लोग, जो टॉपर है उसको तो चलो छोड़ो, जो एवरेज वाले लोग हैं, जो अपनी क्लास में एवरेज वाले लोग हैं, जो सर टॉप, अरे यार ये भी सोचना था। आधे लोग अंदर ही अंदर रूम में बैठ के, अबे मास्टर क्या करें, अब हमने तो गलत सोच लिया। हाँ ठीक है, ट्रीटियम क्या होता है भाई साहब? भूल गए तुम, बोलो ट्रीटियम क्या होता है? ट्रीटियम बेटा इसको बोलते थे। ड्यूट्रियम किसको बोलते थे? 1H2 को बोलते थे। सर इसका जेड कितना? 1, इसका जेड कितना? 1, इसका जेड कितना? 4। चलो, ओह माय गॉड, रेडियस का रेशियो निकालना है। किसका? सर लिथियम का ही निकालना है। रेडियस रेशियो किसका? लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट का डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्बिट। रेडियस सेकेंड ऑर्बिट लिथियम +2 का डिवाइड बाय रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट लिथियम +2 का। कैसे निकलेगा रेडियस रेशियो? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? किस तरह से निकलता है सर? हाँ सर, टीपी का फुल फॉर्म कुछ भी हो सकता है सर। टाइम प्रॉब्लम, थोड़ा पढ़ के प्रॉब्लम, थोड़ी सी पढ़ाई वाले प्रॉब्लम, हाँ ठोकने पीटने वाली प्रॉब्लम कि सर घर पे थोड़ा कम पिटाई होती है। देख याद करो कैसे होगा। इस चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तो थ्योरी खूब थी ना, तुम लोग भी परेशान हो गए सर, कितनी थ्योरी करे सर, इतना थ्योरी कौन करता है सर। पहले 2 दिन सर लगातार थ्योरी, रदरफोर्ड, थॉमसन, ये थॉमसन वो थॉमसन। अब देख लो न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल से परेशान। कैसे निकलेगा सर? रेडियस किस पे डिपेंड करता है? n²/z पे डिपेंड करता है। एक बात बताइएगा सब लोग, मैं यहां पर सर रेडियस का जो रेशियो निकालूंगा, सर ये देख लो लिथियम जेड सेम है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर? कैसे? अरे भैया नंबर ऑफ ऑर्बिट पे ही डिपेंड करेगा। जेड क्यों लिखूंगा? एटम सेम है, एटम सेम है तो जेड की रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं, जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। सर इस केस में 4/16 हो जाएगा, 1/4 रेशियो आ जाएगा। ओ माय गॉड, 1:4 रेशियो आ जाएगा। हाँ ये देख रहे, इतना खतरनाक क्वेश्चन। अरे भैया जरूरत ही नहीं, जेड को क्यों लिखूंगा मैं? जेड को लेके चलूंगा ही क्यों? क्योंकि सर एक बात बताओ, जेड को क्यों लिखूंगा जब रेडियस एन पे डिपेंड कर रही है? एक बात बता, अब तेरे जैसे रेडियस एन पे डिपेंड कर रही है, जेड सेम है, तो एक बात बता, अगर जेड इक्वल है, एक देखना, जेड अगर इक्वल है तो रेडियस जो होगा, सर ये देखना, रेडियस जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी ले लो अपने पास,
ये किस पे डिपेंड करेगा सर 1 के स्क्वायर पे। सर इसको अगर मान लो तुम x लेते हो तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट किस पे डिपेंड करेगा 2 के स्क्वायर पे। सर इसको क्या लिख दोगे 4x। सर रेडियस अगर थर्ड ऑर्बिट का लोगे सर ये किस पे डिपेंड करेगा 3 के स्क्वायर पे। तो सर फर्स्ट इसकी वैल्यू x तो इसका कितनी हो जाएगी 9x। सर रेडियस फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे सर ये किस पे डिपेंड करेगा 4 के स्क्वायर पे 16x। क्योंकि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किस पे डिपेंड करता है सर n स्क्वायर x पे लिख दो। सर एक अगर ज्यादा लगे किसी को तो ये पॉइंट ऐड कर लीजिए, नोट करके अपने नोटबुक में डाल दीजिएगा, ये नोट करके लिख दीजिएगा। अगर z इक्वल है तो सर रेडियस जो होगा n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है, सेकंड का 4x, 9x, 16x, n स्क्वायर x हो जाएगा। अबे 2 का बोला 4 कहां, अबे 2 का स्क्वायर क्या होगा, जेड कहां गया बेटा, जेड कैंसिल हो गया, ये तो आधे, हाँ आधे बेटा तुम्हें ऐसे करना ना 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 ना, ये भाई ये इसको बोल रहा है कि सर जेड कहां गया, ये लो बाबू, ये लो बाबू, ऐसे थोड़ा ही ना होता, जेड लिखो गाइस। ये देखो बेटा, ये देखो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, और जानते हो लिथियम का जेड कितना होता है सर, ऐसे लिखो, काटो, तुम्हें ये लिख के काटने मजा आ रहा है, लिख के काट लो भाई, आंसर वही आएगा। लेकिन क्यों लिखना है, जब आपका एटम सेम है तो ऐसे क्यों लिखना है, इतना मजा क्यों लेना है। ओके चलिए, अरे कोई भी मिस्टेक से सीखो भाई, अगर तुमसे गलती हो रही है तो यहां किसने बोला तुम्हें कि गलती मत करो, गलती करने से ही पता चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है कितना r1, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r1 दिया है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। सर रेडियस किस पे डिपेंड करता है, अगर जेड सेम है, एटम सेम है, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा। अगर एटम सेम है तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा। सर एटम सेम है तो रेडियस किस पे डिपेंड करता है, एटम सेम है, रेडियस किस पे डिपेंड करेगा। ए भाई इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है। सर ये किस पे डिपेंड करेगा, सर फर्स्ट वाले के सर 4 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। पहले ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 थी, यहां 2 का स्क्वायर हो गया। सर तीसरे वाले में 3 का स्क्वायर हो गया, सर पहले वाले में 1 की स्क्वायर था, सर यहां 3 का स्क्वायर हो गया, 9 टाइम्स r1 हो गया, यहां 4 का स्क्वायर हो गया, सर ये 16 टाइम्स r1 हो गया। बस बना दीजिए सर, कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, हो जाएगा। तो रेडियस देख लीजिए सर, यही होता है, n का स्क्वायर करना है। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन यही सब चीजें जब एक साथ आती है ना, एग्जाम हॉल में डरना नहीं है। क्या लगता है, क्या लगता है, अगर अब मैं क्वेश्चन दे दूं, क्या लगता है आप क्वेश्चन कर लेंगे पक्का। एक क्वेश्चन और दूं, गलतियों से सीख लोगे पक्का। सोच लो, रेडियस किस पे डिपेंड करता है, n स्क्वायर बाई जेड, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, z बाई एन। बेटा दो ही चीजें कल से रिपीट कर रहा हूं, अब तो मैं भी z और n से प्यार हो गया, मुझे इतनी बार लिख दिया यार, इतनी बार तो उसको भी मैसेज नहीं किया होगा एक ही चीज को। हाँ देखो z बाई एन, z बाई एन, n बाई एन, हाँ n स्क्वायर बाई जेड। चल इस क्वेश्चन को कर, इस क्वेश्चन को करो। सर क्या बोल रहा है, रेशियो निकाल दीजिए रेडियस का। ओह माय गॉड, रेडियस का रेशियो निकाल दीजिए। हाँ बोल रहा है क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। बेटा यही मजा सबको देना चाहते हैं हम लोग, हाँ यही मजा सबको देना चाहते हैं। बस कुछ लोग पढ़ के नहीं आते हैं ना, तो वो मजा लेना नहीं चाहते, बोलते नहीं सर मत दिया करो ये मजा, हर एक दिन सत्संग सुनाया करो, सब आप ही रिवाइज करा दिया करो, आप ही सारे क्वेश्चन कर दिया करो। आज क्वेश्चन ही चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चैप्टर खत्म कब होगा, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो, इस महीने के एंड तक आते आते चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, एक बात बताना,
सर रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। यहां पर अलग अलग है, तो यहां पर देखिएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एन स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया। और सर इसका जेड कितना होता है, बेरिलियम का जेड कितना होता है 4 और हीलियम का जेड कितना होता है सर 2। सर ये देख लीजिए क्या हो गया सर, ये 32/9 हो गया क्या सर, बताइए तो 32/9 आ गया क्या, 32/9 आ गया। सर रेडियस किस पे डिपेंड करता है सर, रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड पे। तो रेडियस अगर हीलियम का ले रहे हैं तो इसका 4 का एन का स्क्वायर, इसका एन का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर, और इसका जेड ऊपर चला जाएगा बेरिलियम का, और हीलियम का जेड कहां आ जाएगा नीचे। सर ये कितना आंसर आ गया, अरे सर यही तो। अब देखना कुछ लोगों का गड़बड़ क्या हुआ होगा, कुछ लोगों का गड़बड़ क्या हुआ होगा, कुछ लोगों का आंसर है सर, देख रहे हो, ये देखो देखो काहे सर 2 ऊपर नीचे हो गया सर, ऊपर नीचे 2 हो गया सर, गड़बड़ा गया सर, गड़बड़ाइजेशन सर। हाँ समझ नहीं रहे हैं सर, सर जानते हैं सर, आप करते हैं तो जल्दी हो जाता है, हम लोग करते हैं ना सर, कब 2 कब 4 हो जाता है, 4 का 2 हो जाता है, समझ में नहीं आता। हाँ रे भाई तू एक बात बता, तू हर एक बार ऐसे लिख, बोल रहा है सर एक बात बता, तुझे हर एक दिन ऐसे लिख के दिखाऊं मैं, तो बेटा फर्क क्या पड़ा तुझे कल से अभी तक आते आते, बोल रहा है सर ऐसे। एक बात बता, कल भी ये लिखवाया था, नंबर ऑफ हीलियम सर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इसका स्क्वायर इनटू जेड ऑफ बेरिलियम डिवाइडेड बाय जेड ऑफ हीलियम। अब बेटा अब तो पुट कर, तू हर एक दिन इतना क्यों लिखेगा भाई, रोज दिन हमेशा ऐसे ही थोड़े ना लिखना है। ये देख हीलियम का स्क्वायर सर, इसका ऑर्बिट कितना है 4 स्क्वायर, इसका ऑर्बिट कितना है 3 का स्क्वायर इनटू सर बेरिलियम का जेड एटॉमिक नंबर 4 इसका 2। देखना बेटा हर एक दिन इतना क्यों लिखना है, इतना बड़ा लिख के क्यों करूंगा, बेटर ऐसे कर लेता हूं। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, गलती करी तो सीखना है, इसी को तो बोलते हैं करेक्ट। गलती हो गई यार, तो गलती करेगा तभी तो सीखेगा, ये छोटी छोटी गलतियों से ही तो सीखोगे यार। क्लास में ही तो गलती होगी और कहां होगी, टेस्ट में जाके गलती करोगे तो क्या लॉजिक बनता है। टेस्ट में अभी इस संडे को टेस्ट होगा तो उसमें भैया अब वहां जाके गलती करो, क्या लॉजिक है यहां पर सीख। एक भैया पूछ रहे हैं जेड क्या होता है, अरे बताओ इनको यार कोई जेड क्या होता है, जेड क्या होता है। रे भाई तू कहां से आया और क्यों आया इस क्लास में भाई, अगर तुझे जेड नहीं पता चल रहा, कुछ देर में बोलेगा सर हाँ कि सर कुछ सर जेड क्या होता है। यहां जिंदगी कहां चली जा चुकी है, जेड तो कब का पता चल गया, शुरुआत के पहले दूसरे तीसरे दिन ही पता चल गया था, जब जिंदगी में पहली बार केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था इस लेवल का। जेड क्या होता है, मारो मुझे। हाँ भाई पता चला, कुछ देर बाद बोलेगा सर ये सब क्या है सर, ये कौन सा लाइन है, ये सब कौन सा सेंटेंस है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कौन सा लैंग्वेज लिख रहे हो आप लोग, किसी को किसी से काट दे रहे हो, किसी को किसी से पीट दे रहे हो, बताओ तो सर। वेलोसिटी का रेडियस ने रेशियो निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी, सेकेंड ऑर्बिट का वेलोसिटी, थर्ड ऑर्बिट का वेलोसिटी, इसका रेशियो निकालना है बेटा। एटम फिक्स्ड है, एटम कुछ भी नहीं लिखा तो हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है सर, कुछ भी नहीं लिखा तो हाइड्रोजन एटम, कुछ भी नहीं लिखा तो हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है। बोले स्पैमर, अरे बेटा स्पैमर की दिक्कत नहीं है, वही फीडबैक देके चला जाता है, तुम लोग शांति से निकल जाते हो, वो लास्ट में आता है बदला लेने हमसे, वो दबा के जाता, बोलता है मास्टर को लपेटो इसको, ठीक है। हाँ तुम तो खटाखट निकल जाते, तुम्हें लगता है अरे सर को हमारी क्या ही जरूरत होगी। हाँ तुम निकल जाते, वो आता है लास्ट में बोलता है अच्छा हमारी बात नहीं माने, हमको जेड की वैल्यू नहीं बताए, जेड क्या होता है, हम मजे लेंगे, तुमको रुक जाओ। हाँ देख रहा है विनोद कैसे ये लोग ठाए ठाए क्वेश्चन कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि सर जेड बाई एन पे डिपेंड करता है। जब कुछ नहीं होगा तो रेशियो किस पे लेंगे सर, किस पे रेशियो लेंगे, ऐसा रेशियो हो जाएगा, एन की वैल्यू का रेशियो आएगा। क्या रेशियो आ जाएगा, एन की वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा सर, 1/2 1/3। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है सर, ऑर्डर ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑर्बिट के इनवर्स में चलता है। ये लो भैया सर जेड क्या है, हाइड्रोजन है, 1 1 1 हो गया, छोड़ दो 1/2 1/3, समझ रहे हो। तो क्या आंसर आएगा, बी आ जाएगा। अरे भाई रे 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 क्या मतलब, तुम क्या मतलब कैसे, हाँ
कसम खा के निकले हो क्या कि इजी क्वेश्चन में भी गड़बड़ करेंगे? अरे वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? जेड बाई एन पे। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो एन के इनवर्स में चलेगा। अच्छा, कितने लोगों को इसका रेशियो ऐसे भी निकालने आता है? कितने लोगों को इसका रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि इसका रेशियो ऐसे भी लिखा जा सकता है? कितने लोगों को यह निकालना आता है? इसको बेटा हो सकता है एग्जाम हॉल में ऐसे दे दिया जाए। ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। एक बोल रहा है आसान लगता है गलती हो जाती है, तो बेटा यही तो होता है ना, आसान ही तो होता है। तभी तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर सामने होता है, लेकिन वो क्या करता है, ट्रैप कर रहा होता है। वो जानबूझ के ट्रैप करेगा, तुम्हें लालच देगा कि ये रहा आंसर, नहीं है ये आंसर, इसके अपोजिट आंसर होगा। सर ये देखो, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में आ जाए तो इसका एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम कितना होगा? 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। सर इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना? 6 से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे वाले नंबर का क्या करना है? एलसीएम ले लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 1/2 और 1/3, तो सर या ऐसा लिख देता हूं 1/5, ऐसा मिल जाए रेशियो और ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, तो 2 और 5 का एलसीएम ले लो। 2 और 5 का एलसीएम लो, कितना एलसीएम आता है? सर 10 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5:2 का रेशियो आ जाएगा। सर ये 5:2 का रेशियो आ जाएगा। ऐसे तरीका होता है। ये बेसिक मैथ का एक सिंपल सा फंडा है, याद रखिएगा। कभी ऐसा रेशियो आ गया तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा? 5:2 आ जाएगा। पक्का? कभी भी, अरे ये लो ना, तो मैं बोल रहा कैसे हो, ये देख 1/3 हाँ और 2/5 ऐसा दे दिया मैंने। अब बताओ इसका रेशियो कैसे नंबर में बताओगे? इसको कितने से मल्टीप्लाई करे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करे? तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना मल्टीप्लाई करो? 15 से मल्टीप्लाई करूं? 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1/3 इंटू 15 कर दो। सर ये 2/5 इंटू 15 कर दो, कितना हो गया? सर ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? 3। 5:6 का रेशियो आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5:6 का रेशियो आ जाएगा। 5:6 का रेशियो आ जाएगा। एक रेशियो ले लो, सर एक एलसीएम ले लो, कहानी खत्म। एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिक मैथ का फंडा है। सर बस बता दिया क्योंकि हो सकता है जब आप डीपीपी करने जाएं तो वहां पर ऐसे ऐसे चीजें मिल जाएं। आप रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हो, जब भी इस तरह का रेशियो आए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? इस तरह के नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। पक्का? चले आगे चले क्या? ए भैया अब एक बात बताएं, एंगुलर मोमेंटम कितने लोगों ने याद किया था? एंगुलर मोमेंटम का जो तुक्का था बोर्स का, क्या होता था? MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता था। MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता था। N क्या होना चाहिए? N हमेशा होल नंबर होना चाहिए। N क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्बिट। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे सर हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या रहता है? 1 2 3 4। बीच में फ्रैक्शन नहीं होता ऑर्बिट में। पक्का? एक क्वेश्चन दूं, श्योर हो? आर यू गाइस श्योर कि क्वेश्चन कर लोगे? ये लो, बताओगे एंगुलर मोमेंटम सर किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? जल्दी से जल्दी, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? सर एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? बेटा सिंपल सी चीज, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? किसका इंटीग्रल मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल किसका? h अपॉन 2 पाई, या फिर इसी को क्या लिख देते हैं? h बार। इसी को क्या लिख देते हैं? h बार। हो गया। MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। अब देखना ये सिंपल सा है, n की वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डैश 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। आंसर कितना आ गया? B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है। चलिए अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला? n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस एंगुलर मोमेंटम बताओ। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताओ। थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताओ। थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। ट्रिगर्ड इंसान की शादी, तो हम क्या करें? उसकी शादी हो गई तो तुम अपना देख लो, तुम्हारी हो पाएगी कि नहीं, ऐसे लक्षण रहेंगे। हाँ खाली ब्लॉग देखोगे वो वाला ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, हाँ वो तो 1 रुपए को 1 लाख में कन्वर्ट कर देता है 24 घंटे में। तुम कैसे कन्वर्ट कर पाओगे भाई? ट्रिगर्ड इंसान की शादी हो गई, तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है, उसकी हुई है, तुम्हारी होगी कि नहीं? इस पे सोचो, इस पे विचार करो। हाँ
ट्रिगर्ड इंसान की शादी हो तो तुमको उससे क्या लेना देना है भाई। सर उसकी शादी हो गई तो हो गई, उसकी एज हो गई कर लिया उसने, सोचो तुम सबका बेवकूफ बना, गेम खेलता वो है। मैं मतलब क्या ही बोलूं मैं। अभी मैं किससे बात कर रहा था भाई, अलग ही लेवल का, मतलब अलग ही लेवल का नशा चल रहा है। दूसरा बंदा गेम खेल रहा है, उसकी कमेंट्री तो लोग मिलके कर रहे हैं, उसमें गाली गलौज दिए जा रहे हैं और पूरी दुनिया सुने जा रही, लाखों में व्यूज आ रहे हैं। मैंने कहा गेम खेला वो, स्किल डेवलप वो कर रहा है, व्यूज वो कमा रहा है, पैसे वो कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? आनंद सर क्या? उसके घर की कहानी पूरी पता, अपने घर में कौन है क्या नहीं पता। सर सौरभ जोशी के घर में उसकी पता है, सर सौरभ जोशी के घर में उसका घर कहां पे, उसके घर में कितने कमरे, ये पता है। हाँ, उसके कौन से रिश्तेदार है, उसके घर में उसका भाई क्या करता है, उसके चाचा क्या करते हैं, उसके हाँ, कौन क्या, सब पता है। बस अपना ही सर फ्यूचर नहीं दिखता है सर। हाँ, अपना ही फ्यूचर नहीं दिखता है सर। ठीक है भाई, अपना मतलबी बनो। ठीक है, वो पैसे कमा के निकल गए, तुम सोचो तुमसे कोई पूछेगा क्या बोलोगे? ठीक है। हाँ, मैं देखता हूं या नहीं, मैं देखता, मैं नहीं, मैं तो बस सुन लेता हूं। जैसे मैं, मेरे घर में कुछ लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, हाँ ब्लॉग के एडिक्टेड है कुछ। मेरा मतलब मेरा भतीजा है, वो कौन सा एक तो आता है यार, बच्चों का भी आता है, नाम भूल गया मैं, एक तो ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, तो मुझे बता रहा है कि अच्छा चाचा आपको पता है ये होता है। मैंने कहा अच्छा। एक और आता है यार, आईयूपी हूं, और भी एक दो हैं यार, नाम भूल गया मैं। भाई साहब मतलब उसको ये पता है कि वो आईयूपीयू कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। मैंने कहा यार एक बात बता, इंडिया का, हाँ इंडिया के बारे में पता है, इंडिया किधर है? ठीक है, इंडिया का मतलब तुम्हें पता है इंडिया के आगे चाइना है, ये सब चीजें तो नहीं, ये सब नहीं पता है। बस आप बताइए कि आईयूपीयू कहाँ रहते हैं, उसको पता है। हाँ, कि चाचा मुझे ना आईयूपीयू से मिलना है, आप कोटा में, हाँ कोटा में कुछ जगह, हाँ कुछ जुगाड़ लगाओ। ठीक है हाँ चलो, अरे तुम्हें पता आईयूपीयू क्या है? हे भगवान, हे भगवान। हाँ गेम फ्लीट, हाँ एक और उसने, हाँ एक दो और कुछ गेमर का और नाम मैं भूल गया हूं, कुछ तो देखता रहता है वो। भाई साहब ऐसा एकदम लगा पड़ा है वो। ठीक है, उसको लग रहा है कि क्या मतलब जिंदगी चल रही है। ये देख, कौन सा परमिसिएबल वैल्यू नहीं होगा, कौन सा वैल्यू सही नहीं है। हाइड्रोजन एटम में एंगुलर मोमेंटम अगर निकालने चाहते हो, कौन सी वैल्यू सही नहीं है, कौन सी वैल्यू परमिसिएबल नहीं है, किस वैल्यू को परमिसिएबल नहीं बोलेंगे? h/2π। चलो ठीक है, सब अपना अपना यूट्यूब चैनल बताए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ मिथ पैथ, हाँ याद आ गया भाई, बहुत बढ़िया, मिथ पैथ करके है। जल्दी क्या हो जाएगा? कौन सा परमिसिएबल वैल्यू नहीं है बेटा? बहुत सारे लोगों को लगता है ये फ्रैक्शन में दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया है तो ये ऑल ऑफ दीज टिक मार देते हैं। नहीं बेटा, ऑल ऑफ दीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसको ध्यान से देखिए, 1/2 को क्या लिखेंगे सर, 1.5 को क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सर, 3 टाइम्स h/2π लिखा जाएगा। सर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, h/π का नहीं, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। इसको 1/2 लिख सकते हैं, h/π लिख सकते हैं। सर 1 टाइम्स h/2π लिखेंगे। ये देख लो, ये क्वेश्चन सर इंटीग्रल मल्टीपल है, यस सर इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये भी परमिसिएबल है, ये भी परमिसिएबल है। इसको 1.25 को 5/4 लिख सकता हूं, h/π। सर 5/2 इंटू h/2π लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख दूंगा, 2.5 इंटू h/2π लिख सकता हूं। तो ये देख लो सर, ये वाली वैल्यू परमिसिएबल नहीं है। तो सर कौन सा आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी परमिसिएबल नहीं होगी सर, कौन सी परमिसिएबल नहीं होगी? देख लो सर, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल बोला गया था ना, हाँ h/2π का। सर h/π का देख गए, क्यों? क्योंकि सर हमें तो सर आईयूपीयू देखना है। हाँ, हमें तो सर कौन सा कोकोमेलन देखना है। हाँ, हमें सर जिंदगी में देख रहे हो सर, पता है आपको, हाँ पता है आपको
सर h बाई पाई का किसने बोला? सर दी कैसे आ गया? आपको इंटीग्रल मल्टीपल किसका बोला गया था? h बाई 2 पाई का बोला गया था। आप किसका निकाल के चल दिए? आप किसका निकाल के चल दिए? आप सच निकाल के चल दिए कि भैया इसका निकाल देते हैं। ऐसे थोड़ा ही ना होता है गाइस, ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई। हाँ, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। सर पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखो फिर से बोल रहा हूं, देखना भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो इंटीग्रल मल्टीपल है, ये देखो अब मैं बड़ी बातें कर रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें करूंगा, ध्यान सुनिएगा। फिर से जो लोग नोट करना चाहते हैं साथ में नोट कर लीजिएगा। अब यहां से क्लास को शुरू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अब आएगा, क्वेश्चन अब आएगा, ध्यान सुनिएगा। हाँ, तुम्हें क्वेश्चन याद आएगा, कैसे याद करना है? सर अब देखिए एक बात बताऊं, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में है तो उसका सरकमफरेंस भी होता है। एक बात बताना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो ये तुमने क्या लिख दिया 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, या फिर 52.9 n स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में लिखा और ये पिकोमीटर में। देख तेरे सामने मैंने 2-3 बार तो मैंने लिख दिया कल से, आज अभी 2-3 बार लिख दिया सर 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये बात हमने पढ़ ली है कल से, डेरिवेशन भी कर लिया इसका, खुशी खुशी बैठे हुए थे सर, सब कुछ कर लिया। एक बात बताओ, अब मैं एक बात बताऊं, हाँ सर आप के ड्रामा देखते हो या नहीं, और कुछ? हाँ, अब तू कोरियन मतलब क्या तुझे और कुछ काम नहीं है? हाँ सर के ड्रामा देखते हो कि नहीं? हाँ सर आपको पता मतलब, हाँ कौन सा आजकल आता है ना कि भाई आजकल मैं तो मुझे बहुत लेट पता चला कि इसका मतलब भी कुछ होता है, ये भी हो, मैं सोच रहा हूं पता नहीं क्या है। हाँ, मैं किसी ने मैसेज किया ऐसे कर दिया, मैंने कहा ये क्या है यार, मतलब चुटकी बजा रहा है मेरे ऊपर, क्या करना चाह रहा है? बाद में मुझे पता चला कि अच्छा सर के ड्रामा ये भी होता है। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब भी होता है, उसका डिकोड करा मीनिंग। हाँ भाई साहब सब देखते हैं, भगवान हे भगवान, और फिर बोलते हैं मूढ़ा, फिर बोलते हैं पढ़ाई कैसे नहीं होती। सर बेटा पढ़ ले, ठीक है ना, नहीं तो के ड्रामा पता है घर पे भी हो सकता है, पता है तेरे घर पे भी के ड्रामा हो सकता है, इसका बस मीनिंग बदल जाता है। जो तू कोरियन ड्रामा सोच रहा है ये कुटाई ड्रामा चालू हो जाएगी। पढ़ ले, के ड्रामा देखते हैं कि नहीं देखते हैं सर, ठीक है यही सब करो तुम, बीटीएस लिखो तुम बस। हाँ, बीटीएस के लोग आर्मी में जाके नौकरी कर रहे हैं, इनको बीटीएस करना यहां तो यार। अब समझ में आ रहा है कि भाई आखिर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है सर जिंदगी में। सर जानते हैं सर ये सब चीज सोचने से फुर्सत ही कहां मिलती। एक बात बताना, सरकमफरेंस किसको बोलते हैं? अगर कोई सर्कल दिया है, अगर कोई सर्कल है रेडियस आर है, सर सर्कल का रेडियस आर है, तो सरकमफरेंस किसको बोलते हैं? सरकमफरेंस किसको बोलते हैं? शायद याद करो, जब के ड्रामा याद है तो ये भी याद ही होगा। सर याद करो जब तुम क्या थे सर, जब तुम क्या करते थे? सरकमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर सरकमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट आ जाए, सरकमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट जब आ जाए तो उसके केस में क्या निकालोगे? सर सरकमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट क्या लिखोगे? सर 2 पाई आर। मतलब सरकमफरेंस जो होगा, सरकमफरेंस जो होता है, सरकमफरेंस जो होता है सर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेडियस के। और रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एन स्क्वायर बाई जेड के। क्या एक बात लिख दूं, एक बात लिखूं मैं, ये देखिएगा, सरकमफरेंस 1/2, कितने लोग ऐसे हैं? n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, Z2 बाई Z1। सरकमफरेंस का जो ऑर्डर होता है वो रेडियस के ऑर्डर में चलेगा। ओ माय गॉड, इतना बड़ा के ड्रामा देख रहे हो, इतना बड़ा एफ ड्रामा, फॉर्मूला ड्रामा हो गया हमारी जिंदगी में। सरकमफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के। तो जो रेडियस का रेशियो होगा वही सरकमफरेंस का रेशियो होगा। भैया इतना बड़ा बात लिख सकते, हाँ इतना बड़ा बात लिख सकते। अब ये नोट करना है भाई, ये सब नोट कर, नोट तो कर। बोल रहा नोट नहीं करना है क्या? नोट करना है यार, अब हर एक चीज लिखूंगा थोड़ी ना कि नोट करो। नोट करो, यहां से नोट करो, लिखो। सरकमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट क्या निकल जाएगा? 2 पाई आर। कैसे सर? ये देख लीजिए, हो जाएगा, ठीक है 2 पाई आर है, ये निकल जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा सर सरकमफरेंस। अच्छा एक बात पूछता हूं, देख लो फिर से मैं बोल रहा हूं भाई साहब, अगर तुमसे बोल दिया जाए
टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड कैसे निकलता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो एक सिंपल चीज बताना, टाइम कैसे निकलता है बेटा, टाइम कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, याद रखना टाइम कैसे निकलता है। सर इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सर टाइम ऑफ 1 सेकेंड निकालना, वन सर्कल का निकालना हो तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे सर, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम पीरियड किसको निकालते हैं सर, टाइम पीरियड कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं क्या सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट, ये देखिएगा टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट की बात की जाए सर, nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड किसके बराबर होगा सर, इसका मतलब 2 पाई RN डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ है। क्या हम ऐसा लिख पाएंगे, क्या हम ऐसा सोच पाएंगे। ओह माय गॉड सर, हमारी जिंदगी में देख रहे सर कितना, हाँ कितना ड्रामा है सर, हाँ सर हमारी जिंदगी में इस ड्रामा चल रहा है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बताओ तो टाइम पीरियड, इतना बड़ा बात बोल दिए सर। टाइम पीरियड एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा सर, क्या मैं ये बेसिक मैथ यूज कर पाऊंगा। मैं जानता हूं तुम मैथ से नफरत करते थे, लेकिन तुम्हें भी पता चल गया होगा कि जिंदगी में मैथ कभी नहीं जा सकता हमारी लाइफ से, मैथ ही मैथ है। ठीक है, देख लो, लिख सकते हैं टाइम पीरियड, लिख सकते हैं 2 पाई RN अपॉन VN। सर टाइम पीरियड देखेंगे सर, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा भाई साहब, ये इतनी बड़ी बात, हाँ इतनी बड़ी बात, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। एक बात बताइएगा सर, रेडियस किस पे डिपेंड करता है, n स्क्वायर बाई जेड पे, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, z बाई n पे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओह माय गॉड इतनी बड़ी बात, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट, अगर मैं बोलूं टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ओ भाई साहब, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर पे। देख लो, देख लो कैसे मजा आ रहा है। ये बोलते हैं साइंस, साइंस में क्या है भैया, कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका एप्लीकेशन चालू, कॉन्सेप्ट पढ़ी एप्लीकेशन चालू। सर टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है सर, 2 पाई कांस्टेंट होता है तो उसको गोली मारो, रेडियस कैसे फ्लक्चुएट करता है, n स्क्वायर बाई जेड पे, वेलोसिटी कैसे फ्लक्चुएट करता है, z बाई n पे। ये n कूद के ऊपर आ गया, ये n कूद के ऊपर आ गया, z नीचे रह गया। सर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सर देख सकते हैं इतना बड़ा बात सर, हाँ इतना बड़ा बात चुटकी बजाते हुए समझ में आ रहा। ठीक है, हाँ चुटकी बजाते हुए समझ में आ रहा। अरे सच बता रहा हूं, मुझे पहली बार किसने मैसेज किया मुझे भी यही लगा, क्यों भाई मुझे बोल रहा चुटकी बजाते हुए, मैं सोचा यार चुटकी बजाते, हाँ मैं पहली बार तो मुझे भी यही लगा, और क्या मुझे लगा यार ये क्या चीज है, फिर मुझे बाद में बताया गया, मैंने कहा भाई साहब ये तो हार्ट है भाई, हाँ दिल ही दिल है भाई साहब, दिल ही दिल चल रहा है। सर ये देखिए हाँ और क्या, अब आजकल मम्मी पापा हाँ की सही बात करो, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे तो ऐसे हम लोग यहाँ इंडिया में चलता भी नहीं, हम लोग बहुत कम लोग हाँ होते जो मम्मी को उठ के बोले आई लव यू मम्मी, नहीं बोल पाते यार, सीधी सी बात है। और मम्मी भी नहीं बोल पाती कि हाँ बेटा हाँ आई लव यू बेटा। हमारे यहाँ प्यार दिखाने का तरीका अलग है, मम्मी को प्यार दिखाना है तो पहले अगर 10 थप्पड़ मार रही तो 1 थप्पड़ मार लेंगे, क्या था आज बर्थडे है चलो एक बार डांट दिया, पहले दिन भर डांटती थी तो आज दिन में एक बार कम डांट देंगे। हमारे यहाँ अलग टाइप का प्यार है, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आई लव यू बेटा हाँ आई लव यू मम्मी, ऐसे नहीं चलता हमारे यहाँ। बस हाँ मम्मी का प्यार ये है कि 2 रोटी ज्यादा दे देंगी, ठीक है। सर देख टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट, ये क्या है, n क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ये निकल जाएगा, देख ले सरकमफ्रेंस। अच्छा एक बात बता, फिर से बोल रहा हूं भाई साहब, मैं कुछ बड़ा बड़ा बढ़ा दूंगा दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, ऐसे चुटकी बजाते हुए, ऐसे चुटकी बजाते हुए निकल जाएगा। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते थे, फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता था क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता था क्या, कुछ ऐसा होता था। एक काम करो,
एक काम करो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड। सर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो मैं ऐसा बोल दूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो सर वो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब हो जाएगा। ए भैया इतना इंग्लिश, हाँ इतना फॉर्मूला कैसे करेंगे बेटा, कल से अब तक देख लो, कल मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, आज उसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि ऐसे पुट करना है, ऐसे पुट करना है, ऐसे पुट करना है। कुछ नया नहीं सिखाया है, कुछ नया नहीं सिखाया है, कल के फॉर्मूले को बस ये यूज करना सिखा रहा हूं, उसके साथ मजे ले रहा हूं। जैसे होता है ना, हाँ जैसे हाँ ट्विस्ट होता है, कोरियन ड्रामा का ट्विस्ट हो, ऐसे ही है यहां पर भी ट्विस्ट, ठीक है, हो जाए। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा, डन, ठीक है, श्योर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं कि नहीं, देखते हैं भाई, लेकिन यार अब पुराना हो गया यार, अब नहीं, हाँ उतना पहले देखते थे यार, पहले अच्छा लगता था, अब यार अब हम लोग था थोड़े से नए नए टाइप का देखते हैं आजकल हम लोग, और क्या, अब यार हम लोग थोड़े अपग्रेड हो चुके हैं, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा से हंसी नहीं आती, अब हम पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो हमें ज्यादा हंसी आती है, ठीक है, हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब निकाल देंगे। हाँ गाइस, अब एक बात बताएं, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन दे दूं, ओ माय गॉड, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन दे दूं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, एक बात बताइएगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस, सर हाँ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस, हाँ कॉमा, सर किसका, सर सरकमफ्रेंस का निकाल दीजिए, टाइम पीरियड का निकाल दीजिए, और किसका निकाल दीजिए, एंड फ्रीक्वेंसी का निकाल दीजिए। सर इनका रेशियो निकालना है, किसका, सर सर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन टू द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। सर इन सब का रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा गाइस, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, जल्दी कैसे निकलेगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, रेशियो ऑफ सरकमफरेंस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन टू द फोर्थ ऑर्बिट। बेटा सरकमफरेंस का रेशियो निकाल लो, सरकमफरेंस किसका, फोर्थ ऑर्बिट किसका, सॉरी नहीं सरकमफरेंस थर्ड ऑर्बिट, सरकमफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट किसका लिखेंगे, हीलियम प्लस का, डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट किसका लिखेंगे, लिथियम प्लस 2 का। ए भैया सरकमफरेंस किस पे डिपेंड करता था, सर एन स्क्वायर बाई जेड पे, एन स्क्वायर बाई जेड पे, क्योंकि रेडियस के बराबर था तो 3 का स्क्वायर अपॉन सर 4 का स्क्वायर इंटू लिथियम का जेड कितना होगा, एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसे लिख देता हूं भाई, किसी को ज्यादा दिक्कत लगे तो, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत लगे तो ऐसे लिख देता हूं, लिथियम एन का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। सरकमफ्रेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, सर एन का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, सर 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया सर 2, कितना आ गया सर 27 बाई 16 32 आ गया, 27 बाई 32 आ गया। सर सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या आ गया, 27 बाई, सर 27 बाई क्या आ गया, सर 27 बाई सरकमफ्रेंस का रेशियो 27 बाई 32, क्योंकि सरकमफ्रेंस जैसे रेडियस होता था, जैसे रेडियस होता था वैसे ही एन स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करता है। कोई बोले टाइम पीरियड बताओ, अरे भैया टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, तो टाइम पीरियड का रेशियो कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का रेशियो कैसे निकालेंगे, सर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, सर टाइम पीरियड हमारा किस पे डिपेंड करता है, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर पे। तो सर यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ हीलियम का क्यूब
डिवाइड बाई नंबर ऑफ लिथियम का ऑर्बिट का क्यूब इनटू सर जेड स्क्वायर, तो यहां जेड ऑफ लिथियम का होल स्क्वायर, अपोजिट में चलना है जेड ऑफ हीलियम का होल स्क्वायर, अपोजिट चलना है, ऑर्बिट के डायरेक्टली है और एटॉमिक नंबर के अपोजिट है। सर एन हीलियम का एन कितना है, ऑर्बिट कितना है 3 का क्यूब, डिवाइड बाई लिथियम का एन कितना है 4 का क्यूब, इनटू ये कितना हो गया, लिथियम का जेड कितना होता है 3 का स्क्वायर, और ये कितना होता है सर 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 27 अपॉन 64 इंटू ये कितना हो गया 9 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 27 इंटू 9 अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 256, इतना आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड का आंसर इतना आ जाएगा। टाइम पीरियड का आंसर निकालेंगे तो टाइम पीरियड का आंसर इतना आ जाएगा। और ऑब्वियस है फ्रीक्वेंसी की बात कर दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम प्लस और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालने को बोला, तो सर अब मैं नहीं निकालूंगा, उल्टा लिख दूंगा। सर इसको उल्टा लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, तो यही होता है टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो जाएगा। तो बस यही है, यही सब छोटू सा क्वेश्चन है। कल जो रेडियस और वेलोसिटी पढ़ी थी उसी का एप्लीकेशन सरकमफरेंस में लगा दो, उसी का एप्लीकेशन टाइम पीरियड में लगा दो। सर वही सेम तरीका, सरकमफरेंस का रेशियो रेडियस के रेशियो में, टाइम पीरियड का रेशियो एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के रेशियो में, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। सर यहां पर देख लीजिए फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, अपोजिट टू टाइम पीरियड हो जाएगा। आर यू गाइस श्योर? सर ये देख लीजिए, क्या ये सब कुछ निकाल सकते हैं? भैया फटाफट एक काम कीजिए, रफ पेज पे एक बार इसको लिख लीजिए। सरकमफरेंस एन स्क्वायर बाई जेड पे, टाइम पीरियड एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर पे, फ्रीक्वेंसी अपोजिट जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पे। क्यों? क्योंकि अब मैं फिर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना चाहता हूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना चाहता हूं, एक नहीं दो दे दूंगा, ठीक है ना? एक पहले तुम करके देखो। सर ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, कल जो एप्लीकेशन सिखाया था वही लिखना है। कुछ लोग जिनका मैथ सही है, बेटा इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप डायरेक्ट सीधा सीधा एन मतलब ऑर्बिट, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, अपोजिट सीधा चलना है, अपोजिट चलना है, कर लो पक्का। स्टार्ट करें, ये लो। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे गाइस? सरकमफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, सरकमफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बेटा क्या निकाल सकते हैं? सरकमफरेंस आर के। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, सरकमफरेंस का ऑर्बिट। रफ पेज पे अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, रफ पेज पे अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को बेटा, जितना हो सकता है रफ पेज पे अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, देखो क्या पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है, क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं, क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? क्या होगा, कितना निकल के आएगा? सरकमफ्रेंस सर एन, अब यहां पर जेड लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूं 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। सर जेड क्यों ना लूं, क्योंकि हीलियम ही है, तो सर ये कितना आ गया 9/4 आ गया। क्यों? क्योंकि सर जेड लेने की जरूरत नहीं, हीलियम हीलियम ही बोल रहा है, हीलियम हीलियम ही बोल रहा है, तो जेड क्यों लूं मैं? सर मुझे पता चल गया कि सर एटम सेम है, तो सर सरकमफरेंस सीधा सीधा एन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसका ऑर्बिट कितना है 3 का ऑर्बिट का 3 का स्क्वायर, 2 का ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल दो। सर आंसर कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सर 9/4 निकाल दो, कितना आ जाएगा सर 9/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। गुड, क्या बात है, पक्का। आर यू गाइस श्योर? हाँ, आर यू गाइस श्योर कि तुम क्वेश्चन कर लोगे सरकमफरेंस का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का? ऐसी बात कर दी, क्या लग रहा है? हाँ, कॉलर उठा के बोल सकते हो कि कर लेंगे। भैया देख लो, भैया क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है, जिंदगी देख रहे हो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गई है। सर अब तो खुद के ऊपर भी क्वेश्चन हो जाता है कि इतना क्वेश्चन कैसे करे, कर लेंगे सर पक्का। हाँ, एक क्वेश्चन और करें, सरकमफरेंस का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, सबका ऑर्डर आता है रे अपने को, तो क्वेश्चन करें।
ये ले भाई, रे भाई क्वेश्चन कर। टाइम पीरियड का पूछ रहा है, टाइम पीरियड का ऑप्शन पूछ रहा है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है सर? टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर पे। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर पे। हाइड्रोजन एटम है, फिर से जेड कैंसिल आउट। हाइड्रोजन एटम है, फिर से जेड कैंसिल आउट। क्या करें? क्या करें? हड़बड़ी में गलती नहीं करनी है। जल्दी। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आ जाएगा? सर आपका हाइड्रोजन एटम सेम है तो जेड का रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं। आप जेड का रेशियो लेने की जरूरत है नहीं, आप सीधा सीधा एन क्यूब का रेशियो ले लोगे। सेम एटम है तो जेड का रेशियो लिख के कोई लॉजिक बनता नहीं। जो लोगों को लगता हो बेटा ये सर नहीं सर ऐसे नहीं सर, आप सर बड़ा तरीके से करो, बड़े तरीके से करो, तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट आपका ही एग्जाम में टाइम जाएगा, मेरा क्या है। हाँ, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो सर ये क्या हो जाएगा? सर ऐसे लिख के करना है, ऐसे लिखो सर। यहां पर एन, हाँ एन एच, सर ये देख लो होल क्यूब, यहां पर भी एन एच होल क्यूब, N1 लिख देता हूं, यहां N2 लिख देता हूं। यहां पर जेड एच का सर होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एच होल स्क्वायर। ये जेड जेड सेम है, कैंसिल आउट कर दो। यहां पर 2 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब, ऐसे करके करो बेटा, कोई फायदा नहीं। आप सीधा सीधा दिख रहा है कि सर जेड सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8/27 आ जाएगा। 8/27 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 8/27। क्या बात है यार, गजब, सही बता रहे यार, मजा आ गया रे तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन इतना, हाँ 90% लोग अपना आंसर निकाल गए। सोचो इस क्वेश्चन का आंसर, यार सही में मतलब प्राउड करना चाहिए मुझे तुम पे यार। सही बात है, तुम्हें पता है, हाँ तुम्हें पता है, इतनी सच बता रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी रियल चीज आई है। अभी तो इससे पहले थ्योरी थी यार, ऑब्वियस है वो थोड़ा बोरिंग था, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का रियल फंडा अब आया है। क्योंकि देखो इससे पहले थ्योरी चल रही थी, रदरफोर्ड में अपना थ्योरी, सबका अपना अपना ज्ञान चल रहा था, ज्ञान की गंगा बह रही थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से समझ में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आपकी जिंदगी बदली है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से भैया क्या हुआ है, आपकी न्यूमेरिकल्स आने शुरू हुए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये बोर्स मॉडल भैया। हाँ सच में बहुत सही यार, सही में बता रहा हूं, अगर तुम सच में दिल से इतना कर गए हो, मतलब खुद को शाबाशी दे दो ऐसे करके, ऐसे करके। हाँ घर वालों को बोलना सर ने शाबाशी दी, ऑनलाइन शाबाशी दे दो, ऑनलाइन शाबाशी ऐसे दे दो। हाँ ठीक है, हाँ जब पिट सकते हो तो शाबाशी भी दे ही सकते हो ना खुद को ऐसे। हाँ खुद को ऐसे शाबाशी दे दो ऐसे, ठीक है और क्या। चलो अब बात करते हैं भाई साहब, मैं फिर से बड़ी बातें करूंगा, रोकना। हाँ देख लो भाई साहब, भैया रेडियस निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दिया, सरकमफरेंस निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, सब निकाल दिया, सब का सब निकाल दिया रे तेरा फैजल, सब का बदला ले लिया। रदरफोर्ड ने बोर्स का था, बोर्स ने सबका बदला ले लिया, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, मिल्टन का, सबका बदला ले लिया। किसने? बोर्स ने। आज भी वैलिड है, बस किसके लिए? एक ही इलेक्ट्रॉन। आज भी वैलिड है बोर्स मॉडल, किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पक्का। अब देखना भाई साहब, इतनी हाई फाई इंग्लिश की बात करूंगा ना, समझ नहीं, हाँ समझ नहीं पाओगे तुम, ऐसी इंग्लिश की बात करूंगा। अभी 3 पोस्टुलेट्स बताए थे उसके, अगले 3 पोस्टुलेट ध्यान से सुनिएगा, अगले 3 पोस्टुलेट इंग्लिश में, ध्यान सुनिएगा इंग्लिश में, अगले 3 पोस्टुलेट क्या होते हैं ये देखिएगा। ओह माय गॉड, ये देखिए क्या लिख रहा है बोर्स का भैया। चौथा पोस्टुलेट देखिएगा, फोर्थ पोस्टुलेट बोर्स का क्या बोलता है, याद करिएगा बोर्स का फोर्थ पोस्टुलेट। जो लोग लिखते हैं बेटा साथ साथ लिखते चलिएगा, पिक्चर बाद में बनाइएगा, वो पिक्चर आपकी बन जाएगी। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है? सर इसने एक कसम खाई थी, इसको पता था कि रदरफोर्ड के साथ दिक्कत आएगी। प्लीज सुना, रदरफोर्ड के साथ दिक्कत आई थी तो इसने क्या बोला? इसने बोला देखिए इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होती, ध्यान सुना,
इसने क्या बोला, बोर्स ने क्या ट्रिक आजमाई, बोर ने बोला यार देखो, रदरफोर्ड को उंगली किसने करी थी, मैक्सवेल ने। रदरफोर्ड को उंगली किसने करी थी, मैक्सवेल ने। तो भैया मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा घूमेगा, ऐसे जाके न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। तो बोर्स ने दिमाग लगाया, बोला यार मैक्सवेल चाचा बहुत परेशान कर रहे हैं, एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, अलग ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बोर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती है, खुद की एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एनर्जी नहीं होती, वो जिस ऑर्बिट में रहते हैं, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उनकी एनर्जी होती है सर, उनकी एनर्जी होती है। देखो चालाक इंसान है सर, इसने बोला कि सर ऑर्बिट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी E1 होगी, सेकंड ऑर्बिट में E2 होगी, थर्ड ऑर्बिट में E3 होगी, फोर्थ ऑर्बिट में E5 होगी, फिफ्थ ऑर्बिट में E5, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसने बोला खुद का एनर्जी नहीं होता, मतलब जब खुद का एनर्जी होगा नहीं तो लूज नहीं करेगा। देख रहे हो बोर्स चाचा कितने स्मार्ट आदमी थे। बोर्स ने दिमाग लगाया, बोला मैक्सवेल ने परेशान किया था, बोला था इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, न्यूक्लियस में घुस जाएगा। इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, आप बात समझिए, इलेक्ट्रॉन्स का अपना एनर्जी नहीं होता, ये तो बेचारे, हाँ ये तो बेचारे अपने लेवल पे होते। अगर वो इस लेवल पे है तो E1 एनर्जी है, इस लेवल पे है तो E2 एनर्जी है, इस लेवल पे है तो E3 है। इसने इलेक्ट्रॉन को बेचारा बना दिया, बोला अपना एनर्जी नहीं होता मालिक, ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो E1। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं सर, K सेल बोला था, ये L सेल बोलते थे, M सेल बोलते थे सर। ये तो थोड़ा सा 9th-10th में पढ़ा होगा, KLMNO, ऐसा कुछ याद है कि गया, ये तो 9th में पढ़ा होगा, KLMN, या हाँ सर बहुत टैलेंट था 9th-10th में, हाँ ये सब तो हम सर ऐसे ऐसे पढ़ के निकल जाते थे, ये याद है सर, KLMNO सर, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है। तो भैया ध्यान सुनना सर, इसने क्या बोला, फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोला, बोला कि ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट फिक्स्ड है, उसके अंदर एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट रहती है। इसने देखो फिर से क्या बोला, फिफ्थ पोस्टुलेट, ये देखो हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है। देखो बहुत चालाक इंसान था रदरफोर्ड को, भाई सर रदरफोर्ड को जितने लोगों ने उंगली करी थी ना, इस बंदे ने सारी उंगलीबाजी खत्म कर दी। बोला देखो सर हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो है ही नहीं ना। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे, हाँ तुमसे कोई पूछे तो भाई तुम क्या बोलोगे, अरे सर, हाँ अरे सर हमारी गलती थोड़ी ना होती है सर, हमारी गलती। जैसे आदमी कोई कांड करता है तो कभी क्या बोलता है, कभी आदमी थोड़ी ना बोलता है कि सर मेरी गलती है। जैसे मान लो, हाँ अपनी क्लास में कोई बच्चा मान लो बैकलॉग कर लेता है, तो कभी देखा है, कभी बोलता है कि हाँ सर मेरे से गलती हुई, मैंने बैकलॉग किया, मैं किसी का बर्थडे मनाने चला गया, या मेरी तबीयत खराब हो गई, या मैं कहीं शादी में चला गया 2-4 दिन इधर उधर। कभी बोलता है क्या, वो नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है, सर समझ नहीं आ रहा, हाँ 4 दिन बाद आए हैं सर समझाइए, ऐसे कैसे नहीं समझाइएगा, पैसा लिए आप हमको समझाइए, 4 दिन बाद आए, हमारा आपका काम बनता है हमको समझाने का। वो कभी नहीं बोले, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से क्या है, उसकी गलती होती नहीं। वो तो भैया देखो सर सीधी सी बात है, पहले दिन आए थे सर, स्टार्ट हुआ था, अब पहली क्लास नहीं पढ़े, दूसरी क्लास नहीं पढ़े, तीसरी क्लास की एनर्जी अलग है, चौथी क्लास की एनर्जी अलग है, 5वीं क्लास की एनर्जी अलग है, तो सर उसके हिसाब से क्या है सर, हाँ उसकी गलती नहीं होती सर। वो तो सर क्लास में आता है, हर एक क्लास आपको नए तरीके से बतानी चाहिए, उसके हिसाब से क्या, वो एकदम इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता, बोलता नहीं सर आपकी गलती है सर, ऐसा कैसे, 7वीं क्लास में आप पहली क्लास का क्यों नहीं पढ़ा रहे, ऐसे कैसे नहीं होता सर। हम ट्रिगर्ड इंसान का कोई भी ब्लॉग देख ले सब समझ में आता है, एक आपका ब्लॉग देखते हैं नहीं समझ में आता है, हाँ ऐसे कैसे सर, बताओ आपकी, हाँ सर बताइए। हमने जिंदगी में सर कोई भी, हम किसी का भी ब्लॉग, कोई भी ब्लॉग कभी भी देख सकते हैं, आपको पता है, हाँ सर लेकिन आपका ब्लॉग देखते हैं हमको समझ में ही नहीं आता, आप पहली क्लास में पता चला क्वेश्चन करा देते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। हर एक क्लास में फ्रेश स्टार्ट किया कीजिए, नया टॉपिक लेके आया कीजिए। बेटा दिक्कत यही है, साइंस में यही दिक्कत है, एक वीक में एक टॉपिक चला जाता है। देख एकदम बेचारा बोर्स मॉडल था ना, एकदम जेनजी वाला आदमी था। उसने बोला आपकी इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, उसने बोला इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, ऑर्बिट की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा मासूम सा प्यारा सा हमारा स्पैमर टाइप का बच्चा है, मासूमियत के साथ जिस ऑर्बिट में जाता है उसी ऑर्बिट की एनर्जी उसकी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन बेचारा बहुत सीधा साधा है, बहुत सीधा साधा, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है सर, उसकी कोई एनर्जी नहीं होती, जैसे तुम्हारी कोई गलती ही नहीं होती है सर, हाँ आप, हाँ गलती ही नहीं होती है सर, यही होता है।
अबे जल्दी भाई 2 ही लाइन तो लिखना है यार। ये पिक्चर बेटा इतना बड़ा पिक्चर भी नहीं है, छोटा सा पिक्चर है। फर्स्ट सेल बोलते हैं, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ये शायद मुझे लगता है 9th-10th में कहीं ऑर्बिट बनाया होगा आपने। न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। ये देख लो, फर्स्ट KLMNO, ये देख लो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ऐसे कुछ 9th में पढ़ते थे शायद। याद आ रहा है पक्का? अब देखो तुम्हारी गलती है ही नहीं, उसने बोर्स ने ऐसी बात बोल दी ना, ऐसी बात बोल दी कि भाई साहब लोगों का दिल पसीज गया। जैसे मान लो हमारा स्पैमर आके बोलता है सर कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं क्या सोचता हूं, मैंने कहा कितना प्यारा बच्चा है यार, कितना अच्छा बच्चा है, बोल रहा है। हाँ बस ये नहीं बता रहा है कि सर क्यों नहीं, हमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, हम क्यों रिवीजन करके नहीं। उसके हिसाब से क्या है कि सर उसकी गलती है ही नहीं। सर जब आप बेसिक स्टार्ट किए थे तो उसने पहली क्लास मिस कर दी, दूसरी क्लास मिस कर दी, फिर तीसरी क्लास, सर चौथी क्लास में, अब जैसे आज की क्लास में कोई आ गया होगा, उसका आधा टाइम तो यही लग रहा होगा ये हुआ क्या है जिंदगी में। ठीक है, देखना, ध्यान सुनना, कभी भी ध्यान सुनना। अब बेटा देखो, इसीलिए बोल रहा हूं, ये देखो इसने, रदरफोर्ड ने जो गलती करी थी, बोर्स चाचा एकदम समझदार थे, उन्होंने बोला सुनिए ऐसा है ना कि ऐसा है ना कि हम लोग स्मार्ट लोग हैं। उसने बोला कि भाई साहब कभी भी इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं होती। सर हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। ये ऑर्बिट मान लो n इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग n1 मान लेते हैं, और n इज इक्वल्स टू ये n2 ऑर्बिट मान लेते हैं, n इज इक्वल्स टू n2 ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है। ये देख लो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, हाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती ना 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 ना। अरे मासूम सा बच्चा है भाई, उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा, अबे कितना लिखेगा, कितना, इतना स्लो क्यों लिखता है यार। इमेजिन कर बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, हाँ लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बचा हुआ है, जिस स्पीड में लिखेगा उसी स्पीड से निकाल, जिस स्पीड में लिख सकता है जल्दी। एक बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा सीरियस होके पढ़ाइए। गाइस सीरियस हो जाओ यार, बी सीरियस गाइस, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हाँ बी सीरियस गाइस, वेरी सीरियस, बी सीरियस, एकदम स्ट्रिक्टली, चुपचाप शांति से देखो भाई, सीरियस होके पढ़ाओ, सीरियस होके पढ़ो यार। देखो तुम लोग तो भाई साहब ऐसा है, एक ऑर्बिट है, इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी क्या ले लूं En1, इसकी एनर्जी क्या ले लूं En2, एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी हो गई सर, इसका ऑर्बिट N2, इसका एनर्जी। अब इसमें क्या ले लेता हूं सर, इसमें क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है, जिस ऑर्बिट में यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी एनर्जी ये होगी, अगर यहां इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसकी एनर्जी ये हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे, जैसे मतलब होता है ना कि भाई साहब, हाँ जैसे आपको बोला जाए आपकी अपनी गलती होती नहीं है। सर गलती क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन अगर देख लो इधर जाएगा, ये देख लो, अगर मैं बोल दूं कि सर इसकी एनर्जी कम है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, अगर ये लोअर एनर्जी लेवल है तो सर एक बात बताओगे, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ऐसा मान लिया जाए कि ये लोअर एनर्जी है और ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो एक बात बताओ, यहां से यहां कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, बस मुझे इतना बताना, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन। सर कैसे जाएगा, सर ऑब्वियस है ना, क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सर ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर, सर लोअर से कहां पहुंच जाएगा, हायर में। अब एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, अरे भाई कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब, अरे भैया लाइट याद है, लाइट आती थी वंस अपॉन ए टाइम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पे रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, सर फोटो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी, याद करो काइनेटिक एनर्जी से कहां चला जाएगा, ऊपर, याद आ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर से हायर पे जाना है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उल्टा सोचो तो, अरे भैया उल्टा सोचो तो, उल्टा सोचो तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा,
सर इलेक्ट्रॉन हाइयर लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाए, इलेक्ट्रॉन हाइयर लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाए, इधर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से अगर नीचे आए तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा सर, रिलीज करेगा। इस केस में अब एनर्जी रिलीज होगी, इस केस में अब एनर्जी रिलीज होगी, इस केस में अब एनर्जी रिलीज होगी। सर इस केस में क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब सर याद करो, जो याद करो मैक्सवेल ने जो उंगली करी थी किसको, रदरफोर्ड को, कि भैया इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है। इसने बोला ना ना ना, बोर्स चालाक इंसान, तो उसने बोला मैक्सवेल भैया ऐसा है, साइड रहिए, सुनिए एक बात सुनिए। इसने बोला कि एक तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती नहीं। इलेक्ट्रॉन जहां होता है उस ऑर्बिट की एनर्जी वो रख लेता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई गलती होती नहीं, इलेक्ट्रॉन बस जहां होता है वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यहां है तो इसकी एनर्जी En1 है, वहां है तो इसकी एनर्जी En2 है। सर यहां से वहां कब जाएगा, यहां से वहां कब जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब हो सकता है सर, लोअर से हायर कब हो सकता है, जब एनर्जी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी कब जाएगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। और हायर से लोअर कब जाएगा, जब एनर्जी क्या करे, रिलीज कर दे। सर हायर से लोअर कब जाएगा, जब एनर्जी क्या कर दे, रिलीज कर दे। इतनी बड़ी बात, हाँ ये देख लो, इतना बड़ा ट्रांजिशन समझ में आ रहा है कि भैया एनर्जी कहां से कहां जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी गैप निकाल सकते हो, ओह माय गॉड, एनर्जी गैप कितना होगा। एनर्जी गैप अगर मैं बोलूं सर डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है तो एनर्जी गैप किसके बराबर होगा बेटा, सर En2 माइनस En1, पक्का। अरे यही होगा एनर्जी गैप, क्या होगा सर, यही होगा En2 माइनस En1, यही होगा सर। ऊपर से नीचे माइनस कर दो, यही तो एनर्जी गैप है, इसके बीच का एनर्जी गैप यही है सर, एनर्जी गैप यही है, पक्का हो जाएगा। हाँ बेटा, ऑर्बिट की एनर्जी कितना आती है वो हम अभी डिसाइड करेंगे, रुक जाओ, अभी कितनी होती है ऑर्बिट की एनर्जी वो भी डिसाइड करेंगे। पहले ये समझो कि बोर्स ने रदरफोर्ड के मॉडल को कैसे एक्सप्लेन करा, बोर्स ने रदरफोर्ड की गलती को कैसे सही करा। उसने रदरफोर्ड में, याद है रदरफोर्ड में क्या बोला था कि ये न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है इसके अराउंड। मैक्सवेल ने उंगली कर दी, बोला कि एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, एमिट करेगा, एमिट करेगा, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। बोर्स ने ये गलती नहीं करी। बोर्स ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिट होते हैं, एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती है, एटम के ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, E1 E2 E3 E4 E5, ये ऑर्बिट की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती। और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आएगा एनर्जी रिलीज करेगा। सर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। सर कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितना एनर्जी रिलीज करेगा, इतना ही तो करेगा, इतना ही तो करेगा, पक्का इतना ही तो कर सकता है भाई। जो गैप है उतना ही एनर्जी लूज करेगा ना, इसी को लूज करेगा। सर एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज इतना ही करेगा। अब डेल्टा ई किसके फॉर्म में, अब रेडिएशन के फॉर्म में, इन केस ऑफ रेडिएशन, इन केस ऑफ रेडिएशन। सर एक बात बताइए, हम रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं या रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं तो याद करिएगा ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये निकाल लिया। सर इसको क्या लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं। न्यू क्या होगा, लेमडा क्या होगा, सर न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो आपने या तो एब्जॉर्ब करी होगी, या तो एब्जॉर्ब करी होगी, या फिर आपने क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। अगर इधर से इधर गए होंगे तो एब्जॉर्ब किया होगा, या फिर उधर से इधर आए होंगे तो रिलीज किया होगा। ये क्या होगा सर, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, यही होगा सर, देख लो यही होगा। तो याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा। इस बार में इस बात पे जो बोर्स था ना वो बहुत शानदार इंसान था। बोर्स ने बोला कि भाई साहब ये जो है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज या गेन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रांजिशन नहीं करता, वो क्या करता है अपनी एनर्जी को ज्यादा या कम करता है बाई एब्जॉर्बिंग रेडिएशन या बाई रिलीजिंग रेडिएशन। रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लोअर से हायर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आएगा, रिलीज करेगा।
करेगा। एनर्जी गैप कैसे निकालते हैं, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी। ये रेडिएशन या तो एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। लिख सकते हैं, पक्का हो जाएगा। ठीक है, हां हो जाएगा। यस, अब देख लो, यही होता एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे। अरे लाइट याद है, लाइट, अरे भैया याद है मेटल पे लाइट आती थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे पड़ा था यार। ये जो रेडिएशन आ रही है, जो लाइट आ रही है, ये एब्जॉर्ब ही तो कर रहे हो, तुम भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जी। कोई मेटल है तो उसका ऑब्वियस एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अगर मेटल है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, रिलीज करेगी, हो जाएगा पक्का। हां, अब इसी बात पे भाई साहब मैं इंग्लिश में पोस्टुलेट बताऊंगा, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, इतना सारा इतना ऐसे थोड़ा, इंग्लिश में थोड़ा बात अलग होती है सर। एक लास्ट पोस्टुलेट लिख लीजिए, किसका, बोर्स मॉडल का लास्ट पोस्टुलेट। ओ माय गॉड, ऐसा इंग्लिश में पोस्टुलेट लिखिए, इंग्लिश में पोस्टुलेट लिखिए। इंग्लिश का पोस्टुलेट क्या बोला जाता है बेटा, स्कूल में पूछेगा तो ये सब लाइन यूज करिएगा। इंग्लिश का पोस्टुलेट, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ फोटोन कैन ओनली ऑकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। देखो भाई, समझा तो दिया मैंने, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आएगा एक्सप्लेन करने को तो ऐसी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, ऐसी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, ऐसी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ये देख लो, एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी, जब आप क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। मतलब सर इलेक्ट्रॉन कहां से, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, हायर लेवल। इनर ऑर्बिट मतलब लोअर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल और ये हायर एनर्जी लेवल है। सर एनर्जी कब एब्जॉर्ब होती है, जब लोअर से आप हायर जाते हैं, और एनर्जी रिलीज कब होती है, जब हायर से लोअर आते हैं, हायर से लोअर आते हैं। हो जाएगा सर पक्का। आज यू गाइस श्योर। अब देख लीजिए, अब यहां पर भैया अब होगा, अब देखिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया सर, पहले रेडियस बताया, फिर वेलोसिटी बताई, सरकमफ्रेंस बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, टाइम पीरियड बताया। बोर्स भैया, बोर्स चचा जो थे ना, महान चचा थे भैया, तुक्का तो मारा, तुक्का तो मारा, लेकिन भाई साहब शानदार मारा, तुक्का तो मारा शानदार, लेकिन शानदार। अब देखो, हां तुक्का तो मारा बट शानदार मारा भाई। चले आगे, तो भैया देख लो, ये अपने पास 6 पोस्टुलेट है, ये 6 पोस्टुलेट के ऊपर बोर्स मॉडल पूरा का पूरा बेस्ड है, और ये आज भी वैलिड है, बस एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जहां भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैलिड है। जल्दी छाप भाई, कितना टाइम लगाएगा, जल्दी छाप। यही चीज तो इधर पिक्चर में बताई थी, यही चीज पिक्चर में बताई है, यही चीज यहां लिखी हुई मिल रही है। अब एनर्जी आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, किस ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा, हाँ छोटा सा ऑब्वियस है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन, इसका ऑर्बिट है, तो या सॉरी, इसके हिसाब से ये देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। चलिए सर, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, प्लस जेड इंटू ई। ये बात पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, पहले भी लिखवा चुका हूं। ध्यान से देखिएगा एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकलता है, याद रखिएगा, आज पढ़ेंगे कल फिर से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। सर याद करो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सर दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया गया था, पोटेंशियल एनर्जी U, या फिर U से लिखते हैं या फिर क्या लिख देते हैं PE। सर U या PE का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये देखिएगा प्लस ZE माइनस E अपॉन ये R हो जाता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे सर, ये क्या हो जाएगा, KZE² माइनस KZE² अपॉन R हो जाएगा। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा, दो लोगों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये देख लो, KZE² अपॉन R। कैसे सर, दो चार्जेस हैं, K Q1 Q2 अपॉन R, सर K Q1 Q2 अपॉन R। सर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, माइनस KZE² अपॉन R, रेडियस के, ठीक है सर, ये आ जाएगा। अच्छा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, सर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है,
काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? वो फोर्स था, फोर्स में क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, इसीलिए वहां माइनस साइन हमने हटा दिया था। जो लोग बोल रहे कि फोर्स में माइनस साइन नहीं रखा था, बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। पोटेंशियल एनर्जी में अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता, एनर्जी रिपल्सिव अट्रैक्टिव नहीं होती। एनर्जी क्या होती है? आपकी अपनी एनर्जी होती है बेटा। आर स्क्वायर फोर्स होता था, अरे भाई रुक जा सर, आर स्क्वायर फोर्स होता था ना बेटा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फोर्स को बोलते थे, वो कुलंबिक फोर्स था। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके बराबर होगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालें? सर याद करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद है? कुलंबिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था क्या? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था। एमवी स्क्वायर की वैल्यू, एमवी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हाफ, हाँ, एमवी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सर एमवी स्क्वायर की वैल्यू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ऐसा लिखा जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है। कहां से आया? अरे सर ये तो रदरफोर्ड भी बता के गया था और बोर्स ने भी अपने पोस्टुलेट में रखा था। एमवी स्क्वायर का वैल्यू कितने आ जाएगा? के जेडी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। मैंने क्या किया? पुट कर दिया। के जेडी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, मैंने पुट कर दिया, हो जाएगा। के जेडी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, मैंने इसको पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया? 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी का कितना आया? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। चलो भाई, जिनका जिनका मैथ्स अच्छा है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल दो। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल दो। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो, क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? किसके बराबर? सर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, सर ये क्या लिखोगे? माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय सर 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही आएगा 1/2। सर आर से आर गया, के जेड ई स्क्वायर से के जेड ई स्क्वायर गया, सर ये ऊपर 2 कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। सर क्या यहां से, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे? -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब तुमसे एग्जाम हॉल में यह पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी को क्या हम लोग 0 लिख सकते हैं? अब वो फालतू फालतू की मैथ्स लगवा रहा है कि इसको इधर ले जाओ तो इधर क्या आ जाएगा? 0 हो गया। देख लो सर, के की वैल्यू बेटा निगेटिव नहीं होती यार, कैसी बात कर रहे हो? जाके नोट्स पलटो भाई। के की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। के की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है बेटा। के की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। हो जाएगा। अब देखना तेरे सामने, अब तू रटना है रट ले भाई, तुझे रटना है तू रट ले कि सर ये -2 होता है, जाके रट रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी -2। नहीं रटना है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालने आ गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालने आ गई। इन दोनों का सर, इन दोनों का रेशियो ले लेना -2। एग्जाम हॉल में ही हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे, हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अरे स्टेटमेंट ही तो देगा, मन करे तो रेशियो दे देगा, मन करे तो कुछ भी दे दे। हाँ अब बेटा देख लो, सीधी सी बात है, फॉर्मूलाज बढ़ रहे, लेकिन फॉर्मूलाज को एक ही तरीका है। याद करो, कल हमने रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। कल हमने रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपने कल रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखा था तो आज आपको सरकमफरेंस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब आसानी से निकल सकता था, आसानी से निकल सकता था। सिमिलरली आज आप पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का देख लीजिए फॉर्मूला, ये ऐसा दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। पक्का? अच्छा एक बात बताना, व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? सर टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट अगर निकालनी है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या ऐसा लिख सकता हूं? सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस के जेडीए स्क्वायर। सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस के जेडीए स्क्वायर। ये कितना है? प्लस में लिख दो। सर ये सम करोगे तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा? 2r। यहां पर 2 टाइम्स के जेड ई स्क्वायर और प्लस ये के जेड ई स्क्वायर। सर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? सर इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? सर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? ये देख लो, टोटल एनर्जी इसके बराबर हो गया। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गया? सर इसके बराबर हो गया। हाँ बेटा ऑब्वियस है ना, अब 750 हो गए तो दिमाग काम नहीं कर रहा तो भैया तब भी यार पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब यार देखो ना, तुम खुद से सोचो, अगर तुम ये सोचो कि भैया दिन भर में 2 फॉर्मूला नहीं पढ़ के जाएंगे तो क्या फायदा। हाँ अब भैया हाँ खाली ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो जाके कॉलेज में कोई ऐसे कर पाएगा, तब घर वाले भी ऐसे कर पाएंगे। नहीं तो घर वाले भी बेटा ऐसे चुटकी मसल देंगे कि अच्छा हाँ पता चला पापा के पास गए, पापा हाँ आई लव समवन। पापा ने बेटा बेटा मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मैं चाह रहा था तुम ये लाइन बोलो, मैं तो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि तुम जैसे ही बोलो आई लव समवन। भाई साहब हाँ उसी टाइम पे बेटा ठीक है, यू लव समवन, गो टू समवन, हाँ एंजॉय विद समवन, हाँ लिव विद समवन, हाँ गो विद समवन, हाँ लिव विद समवन। पता चला पापा बोल रहे हैं कि बेटा ठीक है दुआओं में याद रखना, चलते हैं, हाँ माई लाइफ माई रूल्स, मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा अब तुम जाओ। पापा ब्लॉग बना रहे हैं, हेलो गाइस देखो मेरा बच्चा आज से अब दूसरे का हो गया, अब मैं इसको भेज रहा हूं, ठीक है। सोचो यार, हाँ सोचो अगर पापा भी ऐसे तुम्हारी तरह हो जाए जेनजी वाले कि पापा ऐसे बोल रहे हैं देखो यार मैं थक गया, बच्चा अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा बच्चा 11th में बोल रहा है कि आई लव समवन, एवरीवन यस यस गो, हाँ जाओ बेटा जाओ अपनी जिंदगी जियो, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ खुश नहीं रहते, जाओ जिंदगी जी लो अपने पास, ठीक है। ऐसा हाँ सोचो कैसी लाइफ हो जाएगी। यहां पर सर इतनी जल्दी थकान हो जा रही है, बुढ़ापा इतनी जल्दी आ जा रहा है, क्या करे सर। एक बात बता, चल टोटल एनर्जी को देखो, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को देखो और काइनेटिक एनर्जी को देखो, क्या टोटल एनर्जी को तुम बोल सकते हो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो? रे टोटल एनर्जी क्या है सर, ये माइनस ही तो लगा दे, काइनेटिक एनर्जी का माइनस ही तो लगाना है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के निगेटिव है सर। बोला पापा सुन लिए तो ठीक है ना, सुन लिए तो अच्छी बात है, तुम तो ऐसी स्मार्ट हो ना, याद नहीं है तुम कितने स्मार्ट थे? हाँ कितने स्मार्ट हो तुम, पता है ना? हाँ बस ठीक है। बच्चे को भी देखिए, कभी भी मैं पेरेंट अगर आवाज सुन रहे हैं, कभी भी इन मासूम बच्चों पे कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं आपको भी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, चैट जीपीटी के जमाने से आए हैं, ठीक है, तो इनको स्मार्टली काम करने दीजिए, आप भी अपना स्मार्टली जिए, ठीक है, आप भी अपना ब्लॉग बनाइए, आप भी अपना हाँ रील देखिए, क्या जरूरत है इनके ऊपर ज्यादा एनर्जी लगाने, ठीक है। ये भी खुश आप भी खुश, ठीक है। पता चला उल्टा हो रहा है, बच्चा पापा को बोला पापा मोबाइल रखो, जल्दी जल्दी मोबाइल रखो, आप बिगड़ रहे हो। हाँ मम्मी को समझा रहा है, मम्मी ठीक है। एक बात बताओ, टोटल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? टोटल एनर्जी को सर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 लिख सकता हूं क्या? सर टोटल एनर्जी कितनी है ये, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये, सर इसको कितने से डिवाइड कर दो? 2 से, तो टोटल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 लिख सकता हूं। टोटल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 लिख सकता हूं। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो गया। और क्या? एक बोल रहा है और क्या भाई, जाते टाइम स्टार देके जाना, ठीक है, इसी के लिए, नहीं तो घर वालों को मैसेज करवा दूंगा मैं, ऑडियो मैसेज, ठीक है, कि सर देख लीजिए आपका बच्चा, ये देखो टोटल एनर्जी, कैसे बच्चे यार, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, हाँ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 कैसे हो गया सर? ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सर इसको क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ही तो डिफरेंस है, कर दो। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, ये देखना, अब तुमसे मैं बोल दूं टोटल एनर्जी ये हो गया, सर टोटल एनर्जी ऐसा निकल गया। एक बात बताऊं, हाँ एक बात बताऊं, ध्यान सुनिएगा, एक बात बताता हूं,
ये देखो टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो तुम्हें आ गया। ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ऐसे लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या आ गया, kZe² अपॉन r आ गया। सर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था, सर याद कीजिएगा, कल कुछ फॉर्मूला लिखा था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, n² अपॉन h², 4π² m ke² अपॉन z लिखा था। याद करो, ऐसा कुछ था क्या? सर बस आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं फिर छोड़ दूंगा। एनर्जी nth ऑर्बिट की देखेंगे, एनर्जी nth ऑर्बिट की देखेंगे तो ऐसा आएगा, सर nth ऑर्बिट की एनर्जी देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा 4π², ऊपर चला गया m, सर ये क्या हो गया k² e² अपॉन e⁴ z² डिवाइडेड बाई सर n² अपॉन h² हो गया। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ये देख लेना, सर बाकी सारे कांस्टेंट को अलग कर दो, सर बाकी सारे कांस्टेंट को अलग कर दो, सर बाकी सारे कांस्टेंट को अलग कर दो। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, z² बाई n² पे, z² अपॉन n² पे डिपेंड करती है। ये बेटा रेडियस कहां से आया, कल की क्लास में किया था। रेडियस कहां से निकाला था, कल की क्लास में निकाला था। सर पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, अगर हम सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दे तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला वी गेट, बट बेटा बस ये देख लो, वी गेट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, सर ये देखिएगा -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -2.18 10 की पावर -18 z² अपॉन n² जूल्स पर एटम। देख लीजिए ऐसे निकाल देते, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा रख दिया जाए। अरे यार सॉरी ये बोल रहा है 2, सही बात है भाई, सॉरी 2 रह गया यार, 2 से डिवाइड, 2 से ये 2 होगा, यहां 2 होगा, सॉरी ये 2 नीचे था ना, मैं गलती से भूल गया, ये टोटल एनर्जी है, 2 नीचे था बेटा, सॉरी 2 नीचे था, 2 ऊपर चला गया, तो ये देख लो 4 के बदले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2π² m e⁴ k² z/n। टोटल एनर्जी जो आती है बेटा कितनी आ जाती है, -13.6 z²/n²। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाता है। सर ये देख लीजिएगा निगेटिव क्यों आया, बिकॉज आप देख लो अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, निगेटिव क्यों आया उसका रीजन देखो, आ जाएगा क्या इससे निगेटिव का रीजन हो जाएगा पक्का। तो भैया सर रदरफोर्ड कह रहा हूं, सर ये देख लीजिए एनर्जी की वैल्यू बात करेंगे, ये देख लो सर ये पर एटम आया, एनर्जी की वैल्यू निकालोगे ना तो ऐसे -1312 z²/n² किलो जूल्स पर मोल भी आ जाएगा। सर ये किलो जूल्स पर मोल भी आ जाएगा, आपके ऊपर है, ये जितना चाहे उतने अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा पक्का। तो बस भैया इतना ही ध्यान रखिएगा। एनर्जी का फॉर्मूला, कल एनर्जी का फॉर्मूला, अरे माइनस है भाई, सॉरी अरे यार माइनस, थैंक यू भाई, थैंक यू जिन लोगों ने भी बताया माइनस छूटा था, सॉरी एक्चुअली वो हाँ थोड़ा सा मोटी किताब की जरूरत मुझे पड़ गई यार, आई एम सॉरी यार, ये माइनस होगा, सॉरी माइनस ऊपर जाएगा ना, हाँ मैंने गलती से यार, हाँ माइनस होगा, माइनस ये माइनस ऐड करेंगे, माइनस यहां पर पक्का। तो मैं फाइनली तुम्हें एक फॉर्मूला भेज रहा हूं और यही फॉर्मूला बेटा कल याद करके आना। अगर तुमसे कोई पूछ दे टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सर nth ऑर्बिट अगर कोई पूछ दे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, तो बस ये फॉर्मूला याद करके आइएगा। कल मैं आपसे बस इतनी ही उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सारे फॉर्मूले याद करके आएंगे, ये सारे फॉर्मूले आप याद करके आएंगे। सर ये सारे फॉर्मूले आपको बस याद करके आना है, सर जूल्स पर एटम, या फिर अगर तुमसे बोल दे सर ये देख लीजिएगा 1312 z²/n² किलो जूल्स पर मोल आता है।
सर आप देख लीजिए, बस इतना ही याद करके आ जाइएगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। घर पे जाके एक बार ये सारे फॉर्मूलाज ना, एक बार ये सारे रिलेशंस, अच्छा टोटल एनर्जी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला आ जाएगा। टोटल एनर्जी आ गया तो सर काइनेटिक एनर्जी कितना फॉर्मूला होगा, सर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, माइनस का क्या कर दो प्लस कर दो, माइनस का क्या कर देना प्लस कर देना, क्यों, क्योंकि सर यही तो होता है। सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, माइनस का प्लस कर देना, देख लो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब सर कोई बोले सर सारा फॉर्मूला रटना है, नहीं भाई, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो आप सर ये भी निकाल सकते हो। सर ये कितना होगा, सर ये 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी माइनस में 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये निकाल देना। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ तब तक मस्त रहिए, कोरियन ड्रामा कम देखिएगा, अपना ड्रामा ज्यादा देखिएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स का ड्रामा ज्यादा देखिएगा, घर पे ड्रामा ज्यादा देखिएगा, कोशिश करिएगा कि भैया ये सारे सिंबल्स इन सबका मीनिंग पता चलता रहे। और फाइनली बोर्स मॉडल का अपने पास एनर्जी आ गया, रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गया, कितनी खुशी की बात है यार। इतने सारे कैरेक्टर आ गए तुम्हारी वेब सीरीज में, इतने सारे कैरेक्टर डेवलप हो गए, एनर्जी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। हाँ यार देख रहे हो कितना रैपिंग, हाँ रैप बन सकता है इसके ऊपर, टोनी कक्कर इसके ऊपर रैप बना सकता था कि हाँ थॉमसन, रदरफोर्ड, मोहा ऐसे करके रैप बना सकते हो यार। ठीक है तुम लोग यार, माई लाइफ माई रूल्स, और क्या इतने सारे, हाँ इतने सारे कैरेक्टर हमारी लाइफ में आ चुके हैं। सबसे पहले कौन से चचा आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, इस तरह से आप बना सकते हो। ओके तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास भैया बहुत शानदार होगी, लेकिन तभी जब आप पिछली क्लास को और आज की क्लास को रिवाइज करके आएंगे। प्लीज आज का होमवर्क यही है, डीपीपी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम, अगर जो लोग स्कूल जा रहे हैं, जिनके समर वेकेशन नहीं चल रहा, बेटा आपको अगर टाइम कम मिल रहा है, प्लीज लेक्चर जरूर रिवाइज करके आना, लेक्चर के क्वेश्चंस हाथ से अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि कल की क्लास में सब कुछ आराम आराम से मिक्स करेंगे और चीजों को देखेंगे। ओके तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे अगले ब्लॉग में जुड़ना ना भूलेंगे, और अगले ब्लॉग में आप सब लोग फिर से हमारे साथ मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले ब्लॉग में आप सभी का इंतजार रहेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, और उस ब्लॉग में करेंगे आखिर बोर्स ने एनर्जी के साथ ऐसा क्या किया, आखिर ऐसे बोर्स मॉडल में ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज होती है। तो देखना ना भूलें अगले ब्लॉग को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।